पूरे मठ में खुशी का माहौल था, बड़ी शादी का दिन था। लेकिन दुल्हन ने तलवार अपने गले पर लगा ली। मुंह में सिर्फ निराशा और गुस्सा भरा था। शिष्य भाई, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे? फिर उसकी आंखों से दो आंसू गिरे, देखकर मेरा दिल भर आया। लेकिन मैं हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि 3 दिन पहले ही मैं यहाँ आया था और पता चला कि मैं एक नॉवल की दुखी मेन लीड के बॉडी में आ गया हूँ, जिसकी 100 साल की साथी हर रोज उसे धोखा देती थी। और जो मास्टर उसे प्यार करते थे, वो भी असल में उसे सिर्फ एक टूल की तरह यूज कर रहे थे। अब मैं यहाँ आ गया हूँ और मेरा विलन सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुका है। उसी वक्त दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा, टास्क कंप्लीट, लू चेंजुन को फोर्स मैरी करना पूरा हुआ। रिवॉर्ड, अर्थ ग्रेड कंडेंसिंग चिपल्स 10 नग। मैंने नजर घुमाई और शादी के पलंग पर बैठी उस बेहद खूबसूरत लड़की को देखा। लेकिन दिल में टास्क पूरा होने की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि लू चेंजुन भी बेचारी थी। वो पिछले सेक्ट नेता की बेटी थी, लेकिन बचपन से ही मास्टर सोल यानी के कंट्रोल में थी। नाम की तो पहली थी, लेकिन असल में उपेक्षित, यहाँ तक कि चुपचाप दबाई जाती थी। मैंने आवाज लगाई, तलवार हटाओ। तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, लेकिन सेक्ट की होली सन को तुमने घायल किया तो मास्टर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये शादी मैंने खुद मास्टर से मांगी थी, बहाना बनाया कि मुझे सुंदरी चाहिए। मैं जानता था ये टास्क के लिए था, लेकिन मैं ना भी करता तो भी ये दुनिया ज्यादा नहीं चलती। ओरिजिनल स्टोरी में लू चेंजुन कल यून एमो फेंग की फेंग जो बनने वाली है, और उसके कुछ दिन बाद वो मर जाती है। कल ही वो सेरेमनी है। तभी उसकी ठंडी आवाज आई, शिष्य भाई, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे? आंखें भर आई उसकी। सालों की तकलीफ और गुस्सा एक साथ फट पड़ा। उसकी नज़र में मैं हमेशा एक शांत और डरपोक लड़का था, लेकिन सेक्ट के मेन हॉल में जो हुआ वो उसे याद था। आज से बस मेरी बात मानो तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़ी और एक अर्थ ग्रेड कंडेंसिंग चीपिल उसके मुंह में डाल दी। फिर बोला, इस हालत में देखकर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। ठीक से खाओ पियो, हेल्थी रहो, तब देखेंगे। इतना कहकर मैं साइड रूम की तरफ चल दिया। लू चेंजुन अभी भी समझ नहीं पाई थी। बस मेरी जाती हुई पीठ देखती रही, सोचती रही, शायद उसने मुझे अपना मान लिया है, इसलिए जल्दी नहीं कर रहा। साइड रूम में आकर मैंने वो 10 पिल्स निकाली, बिना सोचे खा ली। खाते ही एक तेज गर्मी बॉडी के अंदर फैल गई। आधी रात बीतते बीतते मेरा स्पिरिचुअल सी अच्छा खासा बन चुका था। इस बॉडी की टैलेंट बहुत अच्छी थी। एक रेयर तियानहैंग होली बॉडी था। इसी वजह से सूलियानी ने इसे चुना था। ये उनके प्लान के लिए एक वेसल की तरह था। हिसाब लगाया तो लगभग 800 साल बचे थे उनके मूव करने में। लेकिन एक कल्टीवेटर के लिए 800 साल कोई बहुत लंबा नहीं होता, इसलिए अभी से प्लान बनाना होगा। सुबह हुई, खिड़की से धूप आई। मैंने सिस्टम पैनल खोला। मेन टास्क, यून एमओ फेंग का असली कंट्रोलर बनना, लू चंगजुन की फेंग जो की पोजीशन को इग्नोर करते हुए। रिवॉर्ड, हेवन ग्रेट डिवाइन स्किल, स्टार प्लकिंग हैंड। यून मो फेंग के मेन हॉल में लू चिंगजुन आज कुछ ठीक दिख रही थी। नीचे एक हैंडसम लेकिन उदास लड़का खड़ा था। उसका नाम था शाओ यू। वो लू फैमिली के पुराने मैनेजर का डिसाइपल था और लू चिंगजुन का बचपन का दोस्त, जो उसे चाहता भी था। अर्जुन, उस आवारे से शादी क्यों मानी तुमने? शाओ की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं युन एम ओ फेंग के मेन हॉल में दाखिल हो गया। मेरे पीछे एक पावरफुल ब्लैक रोब्ड सोर्ड्समैन था, जिसका नाम था सू शू। वो सू लियानी का खास था। ऑफिशियली होली सन की रक्षा के लिए था, लेकिन असल में निगरानी के लिए। खैर, गोल्ड कोड 9th लेवल का सोर्ड्समैन था। उसका नाम लेकर सेक्ट में कुछ भी कर सकते थे। मैं मुस्कुराते हुए मेन हॉल के थ्रोन तक पहुंचा और धीरे से लू चेंजून की ठुड्डी उठाई। शिशि बहन रात भर सोई क्यों नहीं? हर बार मुझे देखकर उसका दिल घबरा जाता था। तभी मैंने उसकी कमर में हाथ डाला और यूनेमो फेंग के फेंग जू की सीट पर बैठ गया, उसे लेकर। लू चेंगजुन ने मुंह फेर लिया, सीधे देख नहीं सकती थी। शिष्य भाई, इतने लोग देख रहे हैं। मैंने शाओ यू की तरफ देखा, फिर उसके कान के पास झुककर बोला, जून, हम पति पत्नी हैं, किससे डरना? फिर धीरे से कहा, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना। ठंडे शब्द सुनकर उसका जिस्म कांप गया। फिर मैंने शाओयू की तरफ नजर डाली। सेक्ट के होली सन को देखकर भी झुकना नहीं आता। तभी लूलाओ ने शाओयू को खींचकर अपने टिकवाए। पीछे लू चेंगजुन के सभी फॉलोअर्स भी झुक गए। हम होली सॉन को प्रणाम करते हैं। शाओयू के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता था। उसने लू चेंगजुन की तरफ देखा। दिल भारी था। जो लड़की उसके दिल में थी, वो अब किसी और की हो गई थी। मैं बर्फीली नजर से उसकी हेयर एक्सेसरी को हाथ में लेते हुए कहा, आज से यूनेमो फेंग में चलाऊंगा। जून, कोई आपत्ति? लू चेंगजुन ने हल्के से भौहें सिकोड़ी, मुट्ठी कसी। मन में सिर्फ अपमान था। लेकिन पास में सुशो खड़ी थी। उसकी नजर देखकर लू चेंगजुन को रुकना पड़ा। दांत पीसते हुए जैसे तैसे शब्द निकाले, पति की बात माननी चाहिए। मैं यूनेमो फेंग की फेंग जो हूं, इसलिए आज से ऊपर नीचे सब पति जी की आज्ञा मानेंगे। मैं हल्का मुस्कुराया, फिर नीचे खड़े सबकी तरफ देखा। तो आप लोगों का क्या जवाब है? लू लाओ ने तुरंत सबको घुटने टिकवाए। हम सब नए दामाद जी का आदेश मानेंगे। लू चेंगजून ने मुझे देखा। मन में सिर्फ बेबसी थी, लेकिन उसे पता था वो रिजाइन कर चुकी है। पिछले नेता की बेटी होना एक दिन सू लियानी के लिए खतरा बन जाता, वो जानती थी। सू लियानी उसे कभी मौका नहीं देगी। इन सालों में वो बहुत संभल कर चली थी, एक गलती भी सब बर्बाद कर सकती थी। अब मेरे कंट्रोल में आने से शायद सू लियानी के खिलाफ कुछ हो सके। लू फैमिली के लिए वो हर अपमान सहने को तैयार थी।
तभी श्याओ यू से रहा ना गया। वो उठ खड़ा हुआ और मुझ पर चिल्लाया, जुन बेहाय, एक गांव का नाजायज कहीं का हमारी फेंगजू को इस तरह अपमानित करने की हिम्मत है तेरी। मैंने बस दो ठंडी हंसी दी। असल में देखा जाए तो लू चेंजुन से शादी करके मैंने सू लियानी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अब खुलकर लू चेंजुन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लू चेंजुन की इज्जत गई लेकिन जान बची। तभी लू लाओ ने शाओ यू के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। बेशर्म, होली सन से इस तरह बात करेगा? आओ सजा दो इसे। लू लाओ इन सालों में लू चेंजुन को बचाता आया था, हमेशा चालाकी से। तभी मैंने कहा, लू लाओ रहने दो, शाओ भाई ने अनजाने में कहा होगा। ये सुनकर लू लाओ थोड़ा रुका, लेकिन अगले ही पल मैंने फिर कहा, लेकिन शाओ भाई को लगता है युन एमोफेंग उन्हें रास नहीं आता, तो चलो उन्हें खदान पर भेज देते हैं। सेक्ट के पीछे एक और माइनिंग की साइट थी जहां सेक्ट के क्रिमिनल्स और बाहर के कैप्चर्ड डीमंस को रखा जाता था। सब समझ गए? ये एक वार्निंग थी। लू लाओ ने आगे बढ़कर बोला, होली सन ये नादान है, मुझे सजा दे दो इसकी जगह। तभी लू चेंजुन से रहा ना गया। शिष्य भाई, क्या तुम? मैंने उसकी तरफ घूरा। शिष्य बहन, इसके लिए मत बोलो। टास्क कंप्लीट, एक को सजा देकर बाकियों को सीख देना। रिवॉर्ड, सुपीरियर ग्रेड कंडेंसिंग ची पिल 10 नग। शायू देख रहा था, वो लड़की जिसे वो चाहता था मेरे सामने मजबूर खड़ी थी। जुजन बेहाय, मैं ये नहीं भूलूंगा। एक दिन वापस आऊंगा और अर्जुन को इस नरक से निकालूंगा। शाओयू ने बड़े हीरो की तरह पीठ घुमाई और जाने लगा। फिर मेरी हंसी हॉल में गुंजी। शाओयू ने पलटकर गुस्से से पूछा, क्या हंस रहे हो? मैंने कहा, हंस रहा हूं तुम पर। सोच बड़ी है लेकिन हैसियत नहीं। तुम खुद को बहुत लॉयल समझते हो। अगर सच में उसकी परवाह होती तो यहीं रहते, हर पल उसकी रक्षा करते। लेकिन तुम खदान पर जाना ज्यादा बेहतर समझते हो, क्योंकि डर है कि कहीं तुम भी फंस न जाओ। शाओयू बेचैन होकर लू चेंगजोन की तरफ देखने लगा। आजुन, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। ठीक है शाओयू, तुम्हें दो ऑप्शंस हैं। आज की बात भूल जाओ और यून एमओ फेंग में रहो, या दूसरा, मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर दूंगा टियान जियन फेंग के लिए। यून चिंगशुई के पास जाओ, वहाँ रिसोर्सेज अच्छे हैं, तुम्हारी टैलेंट के हिसाब से शायद आगे बढ़ सको। ये सुनकर श्याओ यू ने ठंडी हंसी दी। मुझे दो नावों पर पांव रखने वाला समझ रखा है? तभी मैंने अपनी पॉकेट से एक टोकन निकाला। ये यून चिंगशुई का दिया हुआ है, इससे तियान जियन फोम में एंट्री भी मिलेगी और एक कल्टिवेशन अपॉर्चुनिटी भी। मैंने वो टोकन सू शू को दे दिया। शाओ यू की नजरें टोकन से हट ही नहीं रही। जब मैंने खदान का नाम लिया था उसी वक्त उसका दिल हल्का हुआ था। वो जानता था अपनी एबिलिटी से वो वहां भी जगह बनाई था। इंस्टिंक्ट तो यही होती है। होली सन, क्या ये सच है? मैंने जोर से हंसकर कहा, बिल्कुल, बस हाँ कहो। ये सुनते ही शाओ यू का हाथ कांपते हुए टोकन की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर में उसने दृढ़ता से टोकन पकड़ लिया। फिर लू लाओ की तरफ मुड़कर कुछ शर्म के साथ माथा टेका। मास्टर माफ करो, मैं यून मो फेंग में आगे नहीं बढ़ सकता। हिडन अचीवमेंट अनलॉक्ड, दिलों से खेलना। रिवॉर्ड, मिस्टिक ग्रेड कंडेंसिंग ची पिल 10 नग। कितनी आयरनी है, एक फेक टोकन से 10 पिल्स मिल गई। वो यून चींशवे तो सू लियानी की ही साथी है। उसका दिया टोकन कितना काम का होगा, ये सोचने वाली बात है। लू चंजुन का चेहरा बुझ गया था। तभी शाओयू ने झुककर मुझसे कहा, होली सन, आज जो हुआ उसके लिए माफ़ी। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने हल्की हंसी दी। टोकन तो मेरा ही है, तो बेनिफिट चाहिए तो मुझे खुश रखो। शाओयू के इस बदलाव पर कई लोगों ने नाक भौं सिकोड़ी। लू लाओ का चेहरा शर्म से लाल था। थोड़ी देर में हॉल खाली हो गया। सिर्फ जून बेहाय और लू चेंजोन रह गए। शिष्य भाई खुश हो गए। इतना बड़ा खेल खेला, ये भी मास्टर ने सिखाया। लू चेंजुन के गाल पर दो आंसू गिरे। आंखों में सिर्फ तमाचा था। उस वक्त उसके पास सिर्फ अंधेरा था। इतनी बड़ी दुनिया में, इस बड़े सेक्ट में एक भी नहीं जिस पर भरोसा हो। मैंने उसे देखा, दिल भर आया। लेकिन सुशु हॉल के दरवाजे पर खड़ी थी। मैं भी मॉनिटर हो रहा था। सू लियानी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने चुपचाप उसके सिर पर हाथ रखा, बहुत धीरे से। फिर पॉकेट से दो अर्थ ग्रेड कंडेंसिंग ची पिल्स निकालकर चुपचाप उसकी मुट्ठी में रख दिए। लू चेंजुन की बॉडी कमजोर थी, उसे जो रिसोर्सेज मिलते थे वो सब रिजेक्ट ग्रेड के थे। उसकी टैलेंट को जानबूझकर रोका गया था। ये पिल्स उसके लिए बहुत जरूरी थी। ये सब करके मैंने एक ठंडी सांस ली और वहां से चल दिया। मेरे जाने के बाद लू लाओ आए और लू चेंजुन के सामने झुक गए। इतने सालों में उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन आज उनके अपने शागिर्द ने इतनी आसानी से लू फैमिली को पीठ दिखा दी। उनके मन में बहुत गिल्ट था। लू शू, उठो, तुम्हारी गलती नहीं। लू चेंजुन की नजर उन दो पिल्स पर गई जो उसकी हथेली में थी। फिर उसने हॉल के बाहर देखा। वो समझ नहीं पा रहा था शिष्य भाई असल में क्या चाहते हैं। लू लाओ ने पिल्स की खुशबू सूंघी। पुराना जानकार था, दूर से ही भाप लिया। अर्थ ग्रेड कंडेंसिंग ची पिल्स, और क्वालिटी भी टॉप क्लास। लू चेंजुन ने धीरे से कहा, जुन बेहाई ने दिए हैं। लू लाओ ने भौएं चढ़ाई। इतनी अच्छी चीज तो सेक्ट नेता भी ऐसे नहीं देती। लू चेंजुन को भी अब कुछ समझ आने का था। उसने पूछा, लूशू, तुम्हें क्या लगता है वो मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? लू लाओ ने आंखें सिकोड़ी। फंगजू, आज ये लड़के ने जो नाटक किया उससे बूढ़े का मुंह काला हुआ, लेकिन अब सोचता हूं तो मुझ जैसे पुराने इंसान से भी ये गलती हुई। लोगों को उनकी बातों से नहीं बल्कि उनके कामों से पहचानो। इतना कहकर लो लाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में एक उम्मीद जाग गई। वो देखना चाहता था ये लड़का आगे क्या करता है। लू चेंजुन के मन में भी कुछ हलचल हुई। सच में
मैं दिखावे में बुरा था, लेकिन करने में कुछ गलत नहीं किया था। बातें नहीं, काम देखो। उसने पिल्स को मुट्ठी में कस लिया और संभाल कर रख लिया। हॉल से निकलने के बाद सुशु मेरे पीछे आ गई। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, ठंडी और अकेली रहने वाली। सुलियानी के प्रति उसकी लॉयल्टी बहुत गहरी थी। सुशु, सुना है तुम पहले युआन यिंग रेलम की स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थी। इतनी पावरफुल होकर भी सिर्फ एक गार्ड बनने में खुशी है? सुशु के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ हिला, फिर उसने सिर हिला दिया, कुछ नहीं बोली। ये औरत फ्यूचर में सबसे डेंजरस गार्ड साबित होगी। इसे पास रखना खतरा है। काश इसे अपनी साइड पर ला सकता, लेकिन सुशु इतनी लॉयल है कि छोटे फेवर से नहीं मानेगी। स्लोली इमोशन से काम लेना होगा। युनमो फेंग के अंदरूनी कमरे में वापस आने के बाद मैंने सुशु को बाहर रुकने दिया। बस इसी वक्त थोड़ी प्राइवेसी मिलती है। सिस्टम आपके लिए स्टार प्लकिंग हैंड स्किल लोड कर रहा है। एक पल में अनगिनत स्टार्स की एनर्जी हथेली में आ गई। लगा जैसे आसमान हथेली में समा गया हो। यही है स्टार प्लकिंग हैंड। मैंने मुट्ठी बांधी। ये स्किल असल में युआन यिंग रेलम की थी, लेकिन सिस्टम की मदद से इतनी जल्दी मिल गई। पावर थोड़ी कम होगी, लेकिन सेम लेवल के फाइट में ये एक किलर मूव साबित होगी। दोपहर बाद मैं लू चेंगजुन को लेकर मास्टर से मिलने आया। डिसाइपल जुन बेहाई पत्नी लू चेंगजुन के साथ मास्टर को प्रणाम करता है। वो थ्रोन पर एक बेहद खूबसूरत औरत बैठी थी। नौ रंगों के कपड़े, अलग ही औरा। लू चेंगजुन की ठंडी खूबसूरती से अलग सुलियानी में एक मैच्योर वुमेन का चार्म था। बेहाई, तुम दोनों शादी हो गई है, अब एक दूसरे का साथ देना। बात आधी हुई थी कि सू लियानी की नजर लू चेंगजुन पर टिक गई। जुनर, फिर लू चेंगजुन को पहले युन मोफिंग वापस भेज दिया गया। मैं अकेले रुक गया। थ्रोन पर बैठी सू लियानी ने इस रिसेंटली चेंज डिसाइपल को ध्यान से देखा। बेहाय, मास्टर को अब भी समझ नहीं आया। तुम्हें तो यान पसंद थी। सू लियानी, जिसे यान एयर कहनी थी, वो थी दूसरी शिष्य शाओ पिन्यान, एक और बेहद खूबसूरत लड़की। वो ओरिजिनल जून बेहाई की दाव कंपेनियन थी। सैकड़ों साल साथ रहे, दिखने में प्यार, असल में सब दुखा। शाओ पिन्यान ने जरूरत के वक्त पीठ दिखा दी। मास्टर के सवाल पर मुझे कोई प्रेशर नहीं था। मास्टर, मैंने बस आपकी टेंशन कम करनी चाहिए। बड़ी शिष्य लू चेंगजुन पिछले नेता की बेटी है, लेकिन अगर वो आपके सबसे छोटे डिसाइपल की पत्नी बन जाए तो वो आपके लिए कोई थ्रेट नहीं रहेगी। ये सुनकर सू लियानी थोड़ी चौंकी। ये कुछ ही सालों का एक देहाती लड़का था। सूलियानी ने भौहें चढ़ाई। बेशर्म, मैंने कब चेंगजन को थ्रेट माना? मैं मन ही मन मुस्कुराया। मास्टर का कैरेक्टर बहुत ऊंचा है, ऐसा सोचेंगे भी नहीं, लेकिन आपने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए मेरा फर्ज है कि हर बात में आपके बारे में सोचूं। सूलियानी एक पल रुकी, लेकिन आंखों में थोड़ी तारीफ आ गई। ठीक है, जो करना है करो। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मास्टर सुलझा देगी। शुक्रिया मास्टर। मैंने झुककर सल्यूट किया और वहां से निकल गया। सूलियानी का चेहरा और गहरा हो गया। उसने धीमे से कहा, यह लड़का सच में बहुत समझदार है, छोड़ने का मन नहीं करता। तभी थ्रोन के पीछे से एक सफेद कपड़ों वाली लड़की निकली। ठंडे लहजे में बोली, दीदी, क्या दिल नरम हो गया? देखो इसका ऑरा। अगर बड़े भाई की ब्रेक थ्रू हो जाए तो ये लड़का काम आ सकता है। इंसानों को पढ़ने में इतना होशियार है, एक अच्छा पीस बन सकता है। युन एम ओ फेंग वापस आकर मैं कमरे में बंद हो गया और सोचने बैठा। ओरिजिनल स्टोरी में ओरिजिनल मेन लीड का शुरुआती सफर काफी स्मूथ था। कोई बड़ा क्राइसिस नहीं आया था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी शाओ पिनियन की सपोर्ट। शाओ पिनियन दहोंग शाओ फैमिली से थी। उसके पीछे बहुत बड़ी फैमिली पावर थी। हाँ, वो हमेशा मेल लीड की आइडेंटिटी यूज करके अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाना चाहती थी, लेकिन बदले में मेल लीड को भी काफी फायदा मिला था। पहला प्लान था उससे दूर रहना, लेकिन अब सोचूं तो वो मेरे काम भी आ सकती है। ओरिजिनल लीड ने सू लियानी से एक स्किल सीखी थी, जिसका नाम था टियानहांग सीक्रेट हार्ट टेक्निक। ये टियानहांग होली बॉडी के लिए सबसे सूटेबल स्किल थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सू लियानी के पास था। यह स्किल तो कल्टीवेट करनी ही होगी, वरना सू लियानी को शक होगा। लेकिन साथ ही एक अलग स्किल भी चाहिए जो असली इमरजेंसी में काम आए। इसलिए अंधेरा होने से पहले ही मैंने मेन हॉल छोड़ दिया। सिस्टम ने बताया था कि युन एम ओ फेंग पर एक हिडन अचीवमेंट है, लेकिन सू शू तुरंत पीछे आ गई, हमेशा की तरह। सू शू सीनियर, मैं बस युन एम ओ फेंग पर घूमने जा रहा हूँ, साथ आने की जरूरत नहीं। सेक्ट नेता का आदेश है, हर वक्त साथ रहूं। होली सन की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी स्ट्रांग है, जरूरत पड़ने पर तुरंत आ सकती है ना सूजिए जी? सुशु काफी देर चुप रही, फिर पहली बार उसने थोड़ा झुककर कहा, ठीक है, लेकिन यूनेमो फेंग से बाहर नहीं जाना। इसका मतलब था वो कभी भी मेरी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। मेन हॉल से निकलकर मैं पीछे की पहाड़ी की तरफ चला गया। रास्ते में बादल थे, रोशनी थी, हर तरफ खूबसूरती थी। सच में ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है। ज्यूलिंग होली लैंड की सबसे साधारण पीक यून एम ओ फेंग भी इतनी ब्यूटीफुल है। एंसेस्टर श्राइन पार करके आगे बढ़ा तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। पीछे की पहाड़ी में एक खूबसूरत पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट था, लेकिन एक जगह पर जैसे एक लाइन थी। उसके आगे सब कुछ सूखा और मुर्दा था। दूर तक सूखे पेड़, सड़ी घास, सब मिट्टी में मिली हुई। एक बदबू उठ रही थी। दूर एक लेक दिख रहा था, लेकिन उसका पानी किसी चीज से गंदा हो गया था। सिस्टम अलर्ट, हाई लेवल हिडन टास्क ट्रिगर्ड इन यांग टू रियल्म्स। प्री टास्क,
युन एमओ फेंग की फॉरबिडन जोन को एक्सप्लोर करो। तभी मुझे याद आया ओरिजिनल स्टोरी में इस युन एमओ फेंग की एक पुरानी कहानी थी। एक डीमन लॉर्ड और ज्यूलिंग होली लैंड के फाउंडर एंसेस्टर ने महीनों तक यहाँ लड़ाई की थी और दोनों यहीं मरे थे। इसीलिए यहाँ हमेशा डार्क एनर्जी रहती है, कोई यहाँ रहता नहीं था। डार्क एनर्जी को झेलते हुए मैं आगे बढ़ा। काफी देर चलने के बाद एक काले लाल रंग के लेक के सामने पहुंचा। पास जाते ही खून जैसी बदबू आई और अगले ही पल मैं एक इल्यूजन में खिंच गया। चारों तरफ का नजारा बदल गया। पहाड़ी जमीन वीरान, दो फिगर्स दिखे। एक लाल कपड़ों वाली औरत, बेहद अट्रैक्टिव, हाथ में खूनी तलवार। दूसरी सफेद कपड़ों में फेरी जैसी। यही होंगी वो दोनों लेजेंड्स, ज्यूलिंग होली लैंड की एंसेस्टर और डीमन एम्प्रेस। इन यांग टू रेल्म्स, प्री टास्क कंप्लीट। प्लेयर ब्लड स्पिरिट एंशिएंट सेक्ट की एम्प्रेस की रेमिनेंट मेमोरी ढूंढो और उनकी लेगेसी लो। तो ये बात है। ब्लड स्पिरिट एंशिएंट सेक्ट ओरिजिनल स्टोरी में तियानहुआंग स्टेट की एक बड़ी डीमन सेक्ट थी, ज्यूलिंग होली लैंड की पुरानी दुश्मन। सिस्टम मुझे उनकी लेगेसी दिलाना चाहता है। इसका मतलब उसका अल्टीमेट गोल सिर्फ ज्यूलिंग होली लैंड कंट्रोल करना नहीं है। इल्यूजन जल्दी खत्म हुई। एक्सपीरियंस से मेरी नज़र उस लेक पर गई। काले लाल पानी में साफ कुछ गड़बड़ था। अजीब एनर्जी थी। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि दिमाग में एक औरत की आवाज़ आई, आओ नीचे, मुझे ढूंढो। आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी लेकिन ऐसी थी कि रोकना मुश्किल था। मेरा बॉडी खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा। ठंडा बर्फीला काला लाल पानी घुटनों तक आ गया। रुको, कुछ गड़बड़ है। सिस्टम, मुझे मरने मत दो। सिस्टम अलर्ट, ये ब्लड स्पिरिट एंशिएंट सेक्ट एम्प्रेस की छोड़ी हुई ट्रायल है। प्लेयर, शांत रहो, माइंड को कंट्रोल में रखो। ये सुनते ही मैं थोड़ा काम हुआ। बॉडी को खुद चलने दिया, बीच में गया। पानी सिर के ऊपर से निकल गया। लेकिन जो बदबू सोची थी वो नहीं थी, बल्कि अंदर जाकर एक अजीब सी कंफर्ट थी। मैं बैठकर पीसफुल हो गया। कुछ देर में ट्रायल पास हो गई। आंखें खोली तो लेक के किनारे पर एक बेहद खूबसूरत लाल कपड़ों वाली फिगर खड़ी थी। अम्यूज नजरों से देख रही थी। तुम पास हो गए? मैंने पानी में से झुककर सल्यूट किया। जूनियर जून बेहाय सीनियर को प्रणाम। लाल कपड़ों वाली फिगर ने अपने हाथ देखे। मैं सिर्फ एक रेमनेंट हूं जो यहाँ बची है, पूरी सोल भी नहीं। ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। ट्रायल पास कर ली तो बताओ, मेरी स्किल सीखोगे? मैं सल्यूट की पोजीशन में रहा। जूनियर तैयार है। बात खत्म होते ही लाल फिगर एनर्जी में बदलकर मेरे दिमाग में आ गई। रुको, ये पोजीशन तो नहीं है। प्लेयर घबराओ मत, ये रेमनेंट सोल नहीं है, सिर्फ एक लेगेसी सील है। स्किल डायरेक्टली ट्रांसफर होगी। फिर दिमाग में अचानक एक एंशिएंट स्किल दिखी, जियो लिंगशुई गोंग, जियो एग्जिस्ट्स इन द अबिस कनेक्टिंग हेवन एंड अर्थ। ये ब्लड रिलेटेड कल्टीवेशन स्किल लग रही थी। मैंने ट्राई किया, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद रुकती ही नहीं थी। त्यानहांग होली बॉडी हूँ, मेरी कल्टीवेशन वैसे भी बाकियों से ज्यादा रिसोर्सेज खाती है। लेकिन जैसे जैसे स्किल चली, लेक का वो काला लाल खून जैसा वाटर बॉडी के अंदर खिंचने लगा और जमा होने लगा। रुकने का नाम नहीं था। हाई लेवल हिडन अचीवमेंट, इन यांग टू रेल्म्स अचीव्ड। पैसिव टैलेंट अनलॉक्ड, इन यांग टू रेल्म्स। प्लेयर के इनर वर्ल्ड को दो अलग वर्ल्ड्स में डिवाइड किया जाएगा जो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। यह सुनकर तुरंत समझ आया, मतलब मैं एक साथ फेरी कल्टीवेशन और डीमन कल्टीवेशन दोनों कर सकता हूँ। मैंने इनर विजन किया। बॉडी के अंदर का स्मॉल वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया था। एक साइड फेरी कल्टीवेशन, दूसरी साइड डीमन कल्टीवेशन। एक ही वर्ल्ड लेकिन दो अलग हिस्से। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को टच नहीं करती। डीमन साइड पीछे की पहाड़ी के ब्लड लेक का सारा ब्लड एनर्जी अब्सॉर्ब करके स्पिरिचुअल सी ओशन जैसा बड़ा हो गया था और अभी भी बढ़ रहा था। फेरी साइड वैसी ही थी, पानी का एक छोटा सा तालाब। तो मेरी डीमन कल्टीवेशन ची रिफाइनमेंट रेल्म कंप्लीट लेवल पर पहुंच गई। प्लेयर बहुत लकी है। यून एमओ फेंग पर जो एम्प्रेस का ब्लड एनर्जी था वो सब तुमने अब्सॉर्ब कर लिया। नॉर्मल बॉडी से ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन प्लेयर तियानहांग होली बॉडी है, डीमन कल्टीवेशन के लिए सबसे सूटेबल। प्लेयर की डीमन कल्टीवेशन कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकती है। इन यांग टू रेल्म्स की वजह से दूसरे लोग सिर्फ तुम्हारी फेरी कल्टीवेशन देख पाएंगे। रुको, वो क्या था? लेक का पानी साफ होने के बाद मैंने नीचे देखा। एक अनयूजुअल जेड पेंडेंट था। एक बड़े कल्टिवेटर यूएनएमओ फेंग की तरफ आ रहे हैं। सिस्टम लेक की चीज इन्वेंट्री में रख देगा। प्लेयर जल्दी निकलो। मैं तुरंत फ्रंट माउंटेन की तरफ भागा। आधे रास्ते में एंसेस्टर्स श्राइन के पास पहुंचकर मैंने वही मेडिटेशन का एक्ट किया। ऊपर एक युआन यिंग रेल्म का बड़ा कल्टिवेटर आ चुका था जो यून एम ओ फेंग ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन इन यांग टू रेल्म्स पैसिव टैलेंट की वजह से डीमन कल्टिवेशन छुपाना कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए मैं वहीं बैठ गया और फेरी कल्टिवेशन करने लगा। अभी बैठे ही थे कि सू लियानी खुद दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें बेहद ठंडी। बेहाय, यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज शांत थी लेकिन हल्का गुस्सा था। सू लियानी को पता था कि तियानहांग होली बॉडी डीमन कल्टिवेशन के लिए सबसे सूटेबल है। इन सालों में यूएनएमओ फेंग पर कुछ अनयूजुअल नहीं था, इसलिए शक हुआ। मैं उठकर झुका। मास्टर, एंसेस्टर श्राइन में मेडिटेशन कर रहा था। ओ, जब पीछे की तरफ कुछ सुना? सू लियानी ऑलरेडी फील कर चुकी थी कि युन एम ओ फेंग के पीछे की डार्क एनर्जी गायब हो गई है, इसीलिए शक सीधे मुझ पर आया। यह उनका अपने प्रिय के लिए तैयार किया हुआ वेसल था। डीमन कल्टिवेशन नहीं होनी चाहिए थी मुझे। सू लियानी ने डायरेक्टली डिवाइन पावर यूज करके मेरा इनर स्टेट स्कैन करना शुरू किया। सिस्टम अलर्ट,
युआन इंग रेल्म कल्टीवेटर आपका इनर स्टेट स्कैन कर रही है। अभी ब्लड एनर्जी यूज नहीं करना। उस खूबसूरत फेस की आंखें लग रही थीं, जैसे सब देख रही हों। लेकिन इनियन टू रेल्म्स की प्रोटेक्शन से सूलियानी को कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। उसने राहत ली और फिर अपने यूजुअल काम मैनर में आ गई। बहय, कल्टीवेशन पर ध्यान दो, होली सोन हो तो रियल स्ट्रेंथ भी दिखानी होगी। इतना कहकर सूलियानी चली गई। जाते देखता रहा, तब जाकर चैन मिला। रात को अकेले कमरे में सिस्टम इन्वेंट्री खोला। लेक के नीचे जो जेड पेंडेंट मिली थी उसे देखा। वो एक स्किल रिकॉर्डिंग स्पिरिट स्टोन था। देखा तो पूरी ज्यूलिंग सीक्रेट फ्लावर सूत्रा थी। ये ज्यूलिंग होली लैंड की टॉप सीक्रेट स्किल थी। सिर्फ 9 पीक लीडर्स और डायरेक्ट डिसाइपल्स को मिलती थी। जरूर वो एंसेस्टर जो यहाँ गिरी थी उन्होंने छोड़ी होगी। ये स्किल इन और सॉफ्ट नेचर की थी, फीमेल्स के लिए सूटेबल। मेरे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं थी, लेकिन तुरंत ख्याल आया ये लू चेंजुम को दे देते हैं। इससे उसे सच में सूलियान के अगेंस्ट कुछ करने की ताकत मिल सकती है। बस यह सोचा ही था कि दरवाजे पर उसी की आवाज आई, शिष्य भाई सो गए? दरवाजा धीरे से खुला। लू चेंजुन बाल खुले, ठंडी सी खूबसूरती लिए अंदर आया। बहुत संभल कर टेबल तक आया। कुछ कहना है तो सीधे बोलो। उसकी नजरें थोड़ी इधर उधर हो रही थीं। लगा जैसे हिम्मत जुटाकर आया हो। शिष्य भाई, क्या मैं यून मो फेंग में रह सकती हूँ? मैं सच में तुम्हारी अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करूंगी। उसके हाथ अपने कपड़े मसल रहे थे। लेकिन मैं समझ गया, अब उसके पास कोई नहीं बचा। मैं अगर उसे अब यहाँ भटकता छोड़ दूं तो उसका हाल बहुत बुरा होगा। मैं हल्के से मुस्कुराया, फिर उसे इशारा किया। वो धीरे धीरे सामने आया। मैंने उसे देखा और पूछा, शिष्य बहन इस हालत में मेरे कमरे में आ गई, क्या मुझसे डिस्कस करने आई हो? लू चेंजुन के होंठ कांपे। धीरे बोला, बस अपनी कंडीशन बताने आई थी। मेरी अच्छी पत्नी सुनो, मास्टर से कंडीशंस मत लगाना। मास्टर कहे तो तुम जियोगी, मास्टर चाहे तो मैं बचाऊंगा भी नहीं। ये कहते हुए मेरी नजर दरवाजे पर जम गई। उसी पल दरवाजा खुला और लगभग एक साथ मैंने लू चेंजुन को थाम लिया। दरवाजे पर सुलियानी की ठंडी आवाज आई, मेन हॉल में आओ, बात करनी है। मैंने गहरी सांस ली। सिस्टम ने अलर्ट दिया था कि सुलियानी आ रही है, इसीलिए मैंने ये एक्ट किया। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। उसकी नज़र में मैं बस एक ऐसा लड़का हूं जो शिशी बहन की ब्यूटी पर मरता है, कोई ऐसा नहीं जो उसके दुश्मनों की मदद करे। तभी मैंने लू चेंजुन को देखा। उसका पूरा चेहरा लाल था। शिशी बहन, कपड़े ठीक करो, यूनेमो फेंग में सेफ रहना है तो एक बात याद रखो, मैं जुन बेहाई बस एक ऐसा आदमी हूं जो तुम्हारी ब्यूटी पर फिदा है, बस इतना। लू चेंजुन थोड़ा कंफ्यूज था। वो डरपोक जरूर था लेकिन इतना नादान नहीं था। एक पल में उसे लगा कि इस आदमी और मास्टर सुलियानी के बीच कुछ अनकहा है। क्या है वो समझ नहीं पाया, लेकिन दिल में एक चिंगारी जली। रात को यून एम ओ फेंग के मेन हॉल में सुलियानी 9 रंगों के कपड़ों में थोड़ी कैजुअल स्टाइल में फेंग जू की सीट पर बैठी एक एंशिएंट बुक पढ़ रही थी। पास में एक और बेहद खूबसूरत सोर्ड कल्टिवेटर बैठा था, शांत, फेरी जैसा, तलवार हमेशा हाथ में। यह था टियान जेन फेंग का फेंग जुयुन चिंगशुए, सुलियानी की सबसे बड़ी रुकावट। ओरिजिनल स्टोरी में जब मेरा सुलियानी से क्लैश हुआ, इसी ने एक तलवार से मुझे बुरी तरह घायल किया। ज्यूलिंग होली लैंड को पूरी तरह कंट्रोल करना है तो ये दोनों दो बड़ी दीवारें हैं जिन्हें पार करना होगा। सुलियानी ने मेन हॉल में बैठे बैठे कहा, बेहाय 1 महीने बाद तुम टीम लीड करके शेनलिंग स्प्रिंग सीक्रेट रन जाओगे। शेनलिंग स्प्रिंग सीक्रेट रेल्म एक ऐसी जगह थी जो दाहों की चारों बड़ी होली लैंड्स मिलकर शेयर करती थी। हर साल एक बार खुलती थी। सिर्फ वो डिसाइपल्स जा सकते थे जिनका गोल्ड कोर नहीं बना था। हर सेक्ट से 3 से ज्यादा नहीं जा सकते थे। इस साल के 3 तय थे। एक मैं था, दूसरा दहोंग शाओ फैमिली की पावर देखते हुए शाओ पिन्यान को दिया गया था, तीसरा यून चिंगशुए के डिसाइपल हुओशिन को। हुओशिन ओरिजिनल स्टोरी में भी था, एक पक्का स्नीकी कैरेक्टर। सुलियानी ने लू चेंजुन की तरफ नजर डाली, सोचा उसके बारे में जो अभी साइड रूम में देखा था। अचानक सुलियानी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बेहाय जुनर, तुम दोनों साइड रूम में हो? मैंने एक्सप्लेन किया, साइड रूम स्टडी रूम है। आज कल्टीवेशन के वक्त चेंजुन अचानक अंदर आ गई तो बस ऐसे हो गया। ये बात असल में सुलियानी के लिए कही थी। अलग अलग सोने की बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। सुलियानी ने थोड़ा सोचा, फिर उठकर बोली, शादी हो गई है तो जल्दी बच्चा करो, हो सकता है सेक्ट को दोनों ब्लड लाइंस वाला एक रेयर टैलेंट मिल जाए। इतना कहकर सुलियानी चली गई। साइड रूम में वापस आकर मैंने खुद को रिमाइंड किया, 1 महीने से भी कम समय बचा है शनलिंग स्प्रिंग सीक्रेट रेलम खुलने में। अभी से तैयारी करनी होगी। ओरिजिनल लीड का अर्ली जर्नी स्मूथ था, लेकिन फिर भी काफी जगह प्लानिंग की जा सकती है। जैसे युन चिंगशुए का वो स्नीकी डिसाइपल, वो एक इंपॉर्टेंट पीस बन सकता है। फिर मैंने मेडिटेशन शुरू की। बॉडी के अंदर डीमन साइड का स्मॉल वर्ल्ड अच्छा बन चुका था, लेकिन सेक्ट में रहते हुए डीमन कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करना सेफ नहीं था। सेक्ट से बाहर जाने पर कोई मौका मिलेगा। फेरी साइड अभी भी एक छोटे तालब जितनी थी, ची रिफाइनमेंट फर्स्ट लेवल भी नहीं। दोपहर को यून एमओ फेंग पर एक गेस्ट आई, त्यान जियन फोंग की यून चिंगशुए। उसके साथ एक छोटी सी ब्लैक रोब लड़की थी, उम्र ज्यादा नहीं, 16-17 साल। चेहरा क्यूट और प्रिटी था, देखने में एक भोली भाली नेबर की छोटी बहन जैसी। लेकिन पीठ पर तलवार थी। वो यून चिंगशुए के पीछे छुपी झांक रही थी। जुन शीज शेर मेरी यंगेस्ट डिसाइपल है। आज मैंने बाकी तीनों होली लैंड से रिक्वेस्ट की है कि हर सेक्ट का नेता एक गार्ड साथ ले जा सकता है। श्यानलिंग स्प्रिंग ने
इसलिए आज से शेर सॉर्ड्समैन के रूप में तुम्हारे साथ रहेगी, शैनलिंग स्प्रिंग खत्म होने तक। मतलब साफ था, मास्टर सू लियानी ने युन चिंगशो को एक फेवर करने का मौका दिया था। मना करना पॉसिबल नहीं था। थोड़ी दूर होस्ट शेर ने झांक कर देखा। उसकी नज़र बिल्कुल किसी शिकार को देखने जैसी थी। बेहाय भैया, शेर के साथ खेलोगे? शेर बेदबी मत करो। युन चिंगशो ने हल्के से नज़र से इंडिकेट किया, फिर पलटकर चली गई। मैंने इस छोटी लड़की को ध्यान से देखा। जो इमेज दिमाग में थी उससे बिल्कुल अलग निकली। सोचा था छोटी लेकिन कॉन्फिडेंट होगी, लेकिन यह तो बेहद डिसअपॉइंटिंग लगी। ये स्नीकी विलन टाइप छोटी बच्ची अगर मेरी साइड पर आ जाए तो युन चिंगशो के खिलाफ एक बड़ा कार्ड बन सकती है। वो मेरे पास आई और चारों तरफ घूमकर देखा। बहुत सुना था बेहाय भैया का नाम, लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ। शेर तो बहुत पहले से आपकी फैन है, क्या आप शेर की बेस्ट फ्रेंड बनोगे? इस छोटी सी पागल के बारे में मैं अच्छी तरह जानता था। उसके बेस्ट फ्रेंड का मतलब था मुझे अपना टॉय बनाना। जब तक मन करे टीज करते रहो। ये लड़की बेहद वियर्ड थी, कोई लिमिट नहीं था। जो मन में आया कर दिया। अगर अभी हाँ बोला तो आगे बड़ी प्रॉब्लम होगी। हिडन टास्क ट्रिगर्ड। होशियर को प्लेयर का एडमायरर बनाओ। रिवॉर्ड अर्थ ग्रेड मैजिकल वेपन श्वानलिंग आयरन फैन। थोड़ा सोचकर मैंने डिसाइड किया डायरेक्टली उसके मन पर अटैक करना होगा। मैंने एक कंटेम्पचुअस एक्सप्रेशन लिया, आंखें थोड़ी सिकोड़ी और थोड़ी विलन वाली ठंडी हंसी मिलाकर बोला, होशियर, होली सन को फ्रेंड्स की जरूरत नहीं होती। होशियर कंप्लीटली फ्रीज हो गई। उसने हैरानी से देखा। चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उस उदासी के नीचे एक दबी हुई खुशी थी, जैसे उसे वो मिला जो चाहिए था। बहुत इंटरेस्टिंग है। होशियर बाहर से वही क्यूट और इनोसेंट लुक लिए हुए थे। उसने सिर एक तरफ झुकाया और मुस्कुराते हुए देखा। लेकिन बेहद भैया, शेर तो री दोस्त बनना चाहती है। वो क्यूरियस नजरों से देख रही थी, उम्मीद भरी। इतनी इनोसेंट क्यूट लड़की के अंदर इतना ट्विस्टेड माइंड है, यह सोचकर ही हंसी आती है। हाँ, तुम जैसी छोटी लड़की होली सन की पेट बनने लायक भी नहीं हो। अभी यून एमओ फेंग में रहो। और सुनो, मुझे स्पाई करने की कोशिश मत करना, वरना। मैंने पलट कर एक क्रीपी सी स्माइल दी। इंसान नेचुरली अपने जैसे लोग ढूंढता है, पागल भी ढूंढते हैं। होशियार की आंखों में अचानक चमक आ गई। खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने नजर नीची कर ली। मैं समझ गया था इस लड़की का माइंड सिंपल है, बस थोड़ा ट्विस्टेड है। इसे जीतना वैसा ही है जैसे किसी आर्टिस्टिक या पोएटिक सोल को जीतते हैं। बस इसे दिखाना होगा कि मैं उससे कहीं आगे हूं और उसकी पैशन को समझता हूं। तब ये नेचुरली मेरी एडमायरर बन जाएगी। अगले कुछ दिन मैं पीछे की पहाड़ी पर एंसेस्टर श्राइन में अकेले कल्टीवेशन करता रहा। श्राइन से निकला तो होशियार एक पत्थर पर बैठी मुस्कुराते हुए देख रही थी। बेहाय भैया, आखिर निकले। फिर तुम? क्या है, इन दिनों मैंने पता लगाया युन मोफेंग आने के बाद आपने क्या क्या किया। पुरानी गर्लफ्रेंड शाओ पिन्यान को छोड़ा, लू चंजुन से शादी की, युन मोफेंग को ऑर्गेनाइज किया, टियान जियन फेंग के डिसाइपल को निपटाया। सब कुछ प्लान लगता है। मैंने कहा था स्पाई मत करना। इसके सामने मुझे हमेशा मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल रहना था। लेकिन सेक्ट में आने से पहले तो आप बहुत हम्बल और पोलाइट थे। इतना बड़ा चेंज। लगता है कोई सीक्रेट छुपा रखा है, या शायद पहले से ही बहुत अच्छे से छुपे थे। होशियार ने अभी बात भी पूरी नहीं की थी कि बिना कोई वार्निंग के अपनी स्वॉर्ड निकालकर मुझ पर चला दी। मैंने हल्की सी कंटेम्पचुअस स्माइल दी, स्टार प्लकिंग हैंड क्वाइटली यूज किया और उसकी स्वॉर्ड पकड़ ली। अच्छा हुआ ये पहली बार था, सिर्फ टेस्ट कर रही थी। वो खुशी से चमकती हुई देखने लगी। बेहाय भैया, मुझे पता था आपने अपनी रियल स्ट्रेंथ छुपाई है। बात खत्म होते ही मैं उसके पीछे आ गया, उसका कॉलर पकड़ा और उठा लिया। छोटी बहन, भैया के साथ ऐसे खेलोगी तो भैया गुस्सा होगा। वो खिलखिला दी। मुझे पता था हम दोनों एक जैसे हैं, बाहर से शांत, अंदर से कुछ और। बस यही चाहिए था, यही चाहता था। खुद सोचे, खुद इमेजिन करे। उसे लगने दो कि उसने मेरा असली रूप देख लिया। मैंने सरप्राइज एक्ट किया, धीरे से छोड़ा। ये क्या मतलब हुआ तेरा? होशियर ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। बह भैया, शेर रियली आपसे दोस्ती चाहती है। उसकी आंखें चमक रही थीं। एक एक्साइटमेंट थी, जैसे फाइनली कोई अपना मिला हो। लास्ट वार्निंग, स्पाई मत करना। इतना कहकर मैं पलट गया। होशियार वहीं खड़ी रही, मेरी जाती हुई पीठ देख रही थी। उसका बॉडी थर थर कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, एक्साइटमेंट से। दिल ही दिल में सोच रही थी, वो मेरे है, सिर्फ मेरे, कोई नहीं ले सकता। अगले दिन शैनलिंग स्प्रिंग सीक्रेट रेल्म के लिए टीम निकलने वाली थी। तभी लू चेंजुन ने मुझे रोका। उसने अपना एक नेकलेस उतारकर मुझे देने का। मैंने देखा वाटर ब्लू कलर्ड नेकलेस था। मैं वहीं रुक गया। ये पिछले सेक्ट नेता की यादगार थी। इस पर युआन इंग रेल्म कल्टीवेटर का प्रोटेक्शन मार्क था, जान बचाने वाला। यह मुझे दे रहे हो? लू चेंजुन ने बिना एक्सप्रेशन बोला। ज्यादा मत सोचो, बस डर है कि तुम मर गए तो मेरी शील्ड चली जाएगी। मैं एक पल के लिए रुक गया। यह नेकलेस कितना प्रेशियस है, यह वो खुद सबसे बेहतर जानता था। चाहे जो भी रीजन हो, इसे देने से पहले उसने जरूर बहुत सोचा होगा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। लू चेंजुन मेरी जाती पीठ देखता रहा। अचानक दिल में एक खालीपन आया। शेनलिंग स्प्रिंग सीक्रेट रेल्म खुलने वाला था। दहोंग की चारों होली लैंड्स के यंग डिसाइपल्स वहां जाएंगे। इस बार हर होली लैंड से 4 लोग जाएंगे। पहले 3 थे, लेकिन सू लियानी ने पर्सनली बाकी होली लैंड्स के लीडर्स से बात की और एक एक्स्ट्रा स्पॉट मांग लिया।
सबने मान लिया मैं नेता था, लेकिन जूलिंग होली लैंड एक युआन यिंग रेल्म भी साथ भेजती है। इसलिए व्हाइट रोब्ड सोर्ड फेरी युन चीन शुए खुद हमारे साथ चली। सब एक फ्लाइंग बोट पर चढ़े। मैंने देखा इस बार साथ जाने वाले दो और लोग थे। शव पिन्यान वही वाटर ब्लू आउटफिट में बोट के आगे खड़ी एक और लड़की से बातें कर रही थी। वो दूसरी लड़की बेहद एनर्जेटिक और बोल्ड थी। ये थी गु होंगलो, तीसरे सीनियर युन बोरवो की यंगेस्ट डिसाइपल। एक सीधी सादी कमियां भरी लेकिन ऑनेस्ट लड़की। इसीलिए उससे जल्दी फ्रेंडली हो गया। कुछ दिनों में बोट श्यानलिंग स्प्रिंग सीक्रेट रेल्म के बाहर पहुंच गई। चारों होली लैंड्स के लोग इकट्ठा थे। बाकी होली लैंड्स में मेल फीमेल रेशियो बैलेंस था, लेकिन ज्यूलिंग होली लैंड में सिर्फ मैं अकेला लड़का था। तो ऑब्वियसली मैं सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया। ज्यूलिंग होली लैंड में ट्रेडिशनली वुमेन ही लीडर्स होती थी। मुझे तो सूर्यानी ने एक स्पेशल एक्सेप्शन की तरह रखा था। तभी एक क्लाउड पैटर्न ब्रोकेड पहना हुआ एक लड़का ज्यूलिंग होली लैंड के ग्रुप की तरफ आया। उसकी नज़र क्लियरली शाओ पिन्यान पर थी। ये था यांग चेंगे, चारों होली लैंड्स में से एक लिंग यांग, होली लैंड का होली सॉन। ओरिजिनल स्टोरी में ये शाओ पिन्यान पर कंप्लीटली मरता था। एक क्लासिक लव सिक पपी। शाओ में फिर मिले, ठीक हो? लिंग यांग होली सन को नमस्कार। मेरी नज़र ऑटोमेटिकली उस तरफ चली गई। तभी गु होंगलो ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जुन भाई, जिस लड़की को पहले पसंद करते थे उसे किसी और के साथ हंसते बोलते देखकर कैसा लगता है? मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं, शादी हो चुकी है, दूसरे क्या करते हैं मुझे क्या। बाहर शव पिन्यान के बारे में मैं कभी कुछ नहीं बोलता था। लोगों को लगता रहे कि सेपरेशन में कोई अनटोल्ड स्टोरी है। वैसे मुझे पता था शव पिन्यान कैसी है, इसलिए कोई मिसअंडरस्टैंड करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी शैनलिंग स्प्रिंग सीक्रेट रेल खुलने वाला था। चारों होली लैंड्स के एल्डर्स ने एक साथ स्पिरिचुअल पावर से बाउंड्री सील मेंटेन किया। उसी वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा। विलन ग्रोथ टास्क, शैनलिंग स्प्रिंग सीक्रेट रेल्म के रिसोर्सेज खुद अकेले लो। इस बार के 80% से ज्यादा रिसोर्सेज प्लेयर को मिलने चाहिए। रिवार्ड, स्पिरिचुअल ग्रेड डिवाइन स्किल, बॉडी डबल टेक्निक। ये सुनकर मैं एक पल फ्रीज हो गया। अकेले 80%? ये तो सुसाइड है। ये सीक्रेट रेल्म रिपोर्टेडली 10 साल में एक बार खुलती है। कितने लोगों की नजर है इसके रिसोर्सेज पर? कोई भी ये नहीं झेलेगा। क्या सिस्टम चाहता है मैं सबको मार दूं? बाउंड्री के अंदर जाते ही चारों होली लैंड्स के कुल 16 डिसाइपल्स एक कंप्लीटली आइसोलेटेड सीक्रेट रेल्म में आ गए। ऐसी जगह जहां हर तरफ रेयर हर्ब्स और ट्रेजर्स थे। ज्यादातर लोग कल्टीवेशन इंप्रूव करने आए थे, इसलिए अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ ग्रुप बनाने लगे। रेल्म में घुसते ही यांग चेंगे सीधे शाओ पिन्यान की तरफ आया। शाओ शिमे, मेरे साथ एक्सप्लोर करोगे? शाओ पिन्यान ने मुझे देखा। शिष्य भाई, तुम नेता हो। मैंने एक पल सोचा, फिर कूल सा एटीट्यूड लेकर बोला, स्ट्रांग लोग अकेले चलते हैं, सब अपनी अपनी लग ढूंढो। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे चल दिया। निकलने के बाद मैं असली शैनलिंग स्प्रिंग की लोकेशन ढूंढने लगा। ओरिजिनल स्टोरी पढ़ी थी, काम आई। अभी सबसे जरूरी था उस मेन स्प्रिंग सोर्स तक पहुंचना। ये मेरे प्लान का एक हिस्सा था। सिस्टम टास्क कंप्लीट करना है तो सबके रिएक्ट करने से पहले पहुंचना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि होशर पीछे आ गई। बेहद भैया रुको, मुझे उससे डील करने का मूड नहीं था। तुम पीछे क्यों आई? जाओ खुद रिसोर्सेज ढूंढो। बस देखना है बेहद भैया क्या करते हैं। कल्टीवेशन वगैरह छोड़ो। होश में यून चिंगशुए सीनियर ने तुम्हारे लिए यह स्पॉट लिया था, बर्बाद मत करो। उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की पर कोई लॉजिक काम नहीं करता। तो बेहाय भैया को और भी ज्यादा साथ रखना चाहिए। कहीं अच्छा मिला तो अकेले खाओगे? मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। होशियर, खुद को मुसीबत में मत डालो। ये सीक्रेट रेल्म डेंजरस है, कुछ हो गया तो। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि होशियर मेरे बिल्कुल सामने आ गई और मेरी कमर पकड़ ली। रुआसी सी शक्ल बनाकर बोली, बेहाय भैया बहुत मीन हो, क्यों ट्रस्ट नहीं करते? सियर सच में हेल्प कर सकती है। मैं दुआएं चढ़ाई, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। अगर छोड़ दिया तो बाहर जाकर शिफू को बोलूंगी। दोनों शिजी ने देखा है, मैं तुम्हारे साथ गई। बाद में कहूंगी तुमने मुझे अकेले जगह पर ले जाकर कुछ किया। यह सुनकर मेरा सिर घूम गया। ठीक है, ठीक है, साथ चलो, लेकिन मेरी बात मानोगी? ये फाइनली अग्री करके वो शेयर खुश होकर छोड़ दी। बेहद भैया जाएंगे कहाँ? रात को स्टार्स देखो, जहां पर्पल स्टार दिखे उसी डायरेक्शन में जाना है। जब पर्पल स्टार चमकेगी तब शेनलिंग स्प्रिंग ऊपर से ग्लो करेगी। दोनों नियर बाय घूमते हुए रात होने का वेट करने लगे। ये जगह सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी नहीं थी, बल्कि बहुत अच्छे रेयर हर्ब्स भी मिल रहे थे। बेहा भैया, ये लो। बेहा भैया, आपके पास स्टोरेज मैजिकल वेपन नहीं है, चीजें कहाँ रखते हो? बेहा भैया, उस दिन बेयर हैंड से मेरी सोर्ड पकड़ी थी, वो कौन सी स्किल थी? हो सर, एक छोटी सी शैडो बन गई थी। हर चीज मुझे दे रही थी, नॉन स्टॉप क्वेश्चंस पूछ रही थी। मैं समझता था अभी वो बस मेरे बारे में क्यूरियस थी। इस लड़की के साथ उसके रिदम में नहीं जाना था, क्योंकि उसका नेचर ही एक टाइम बॉम्ब था। पता नहीं कब अचानक पीठ में खंजर घोंपते। इसे ट्रूली अपना बनाना होगा। रात हुई, उत्तर में पर्पल स्टार चमकी। शेनलिंग स्प्रिंग की एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं दिखी, लेकिन डायरेक्शन मिल गया। चलने की तैयारी की तो होशियर ने अचानक मेरी आस्तीन खींची। भैया भैया देखो, आगे कोई फाइट कर रहा है,
दूर मुझे एक फीनिक्स की छाया दिखी। अरे पहले ही दिन भिड़ गए, चलो देखते हैं। बेहद भैया, फाइनली कुछ एक्साइटिंग होगा। होशियार खुश हो गई। हम सेफ डिस्टेंस पर रुककर देखने लगे। दूर फाइट करने वाले तायन होली लैंड और शुयुन होली लैंड के लोग थे। साथ में लिंगयांग होली लैंड के 2 लोग भी थे। होशेर ने भौहें चढ़ाईं। अजीब है, शुयुन और लिंगयांग के लोग मिलकर ताइन के खिलाफ क्यों? जो पर्पल आउटफिट में घिरी है वो ताइन होली सेंट चिन मियाओदिंग है। अटैक करने वाले हैं शुयुन होली सन गोंग लिंगटाई और शुयुन होली मेडन गोंग युएयाओ, 2 सिबलिंग्स। और वो 2 एक्स्ट्रा यांग चेंगी के साथ आए लिंगयांग के लोग हैं। इस बार चारों होली लैंड्स के लीडर्स के साथ आए बाकी मेंबर्स को भी अलाउ किया गया था। मैंने ध्यान से देखा तो समझ आ गया झगड़े की वजह। मूनलाइट में एक गोल्डन सिकैडा एक अरे में फंसा था। यहाँ हुआनजी गोल्डन सिकैडा मिला। ये तो बेहद रेयर है। चाहे खुद रखो या खाओ, दोनों तरफ से काम का। होशर की उंगलियां तलवार पर चली गई। हम भी छीनी क्या? मैंने हल्के से उसके सिर पर मुक्की मारी। रुको, पहले ने लड़ने दो। होशर थोड़ा कंफ्यूज सी बोली। मत मारो सिर पर। वैसे क्या हम चिन मियाओदिंग को बीट कर सकते हैं? सीरियसली? वो टाइन होली मेडन है। उसके हाथ में देख, वो योशाओ है। 9 फीनिक्स चैनमिंग शाओ। एक बार बजाए तो 9 असली फीनिक्स स्पिरिट निकलती हैं। अकेले श्रीयन होली सॉन्ग मेडन के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। ओरिजिनल स्टोरी में कीन मियाओदिंग का अर्ली स्टेज में मेन लीड से कोई खास कनेक्शन नहीं था। वो अकेली रहती थी, किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। यही वजह थी कि अभी घिरी थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कमाल थी। फ्यूचर में वो ताई फीमेल एम्परर बनेगी, उससे अच्छे रिलेशंस बनाना जरूरी था। चिन मियाओदिंग काफी देर से लड़ रही थी, थकी दिख रही थी, लेकिन पीछे नहीं हट रही थी। तभी लिंगयांग होली लैंड का एक आदमी अचानक एक मैजिकल वेपन निकाल लाया। होशियर चौंक कर बोली, वो कितियन बेल है। वो ह्यूज बेल आसमान में उड़ गई, रंग बिरंगी रोशनी फैलाते हुए। चिन मियाओदिंग की युक्षाओं से फीनिक्स शैडो निकल रही थी, लेकिन असली डिवाइन बीस्ट नहीं थी। बेल के आगे थोड़ा स्टक हो गई। ऊपर से बेल गिरने वाली थी। आज इनके हाथों मात खानी पड़ सकती थी। मैं मुस्कुराया। बस यही सही वक्त है। चिन मियाओदिंग पर यह फेवर जबरदस्ती ही सही, लेकिन करना होगा। जून बेहाय उठा, आस्तीन उठाई, एक उंगली आसमान की तरफ उठाई। बादल हटे। आसमान में एक जायंट हैंड का शैडो बना। 2 उंगलियां नीचे करके सीधे खितियान बेल पर प्रेस किया। चिन मियाओदिंग को मौका मिला। युशियाओ को तलवार की तरह यूज किया। सोर्ड एनर्जी चारों तरफ फैली। तेज रोशनी चमकी। एक स्ट्राइक में गोंग लिंगटाई बुरी तरह घायल हो गया। फिर पर्पल आउटफिट में वो फिगर गोल्डन सिकेड़ा छीनकर भाग गई। मैंने हुशेयर का हाथ खींचा और दोनों भागे। बेहाय भैया, वो कौन सी स्किल थी? मैंने यहाँ स्टार प्लकिंग हैंड यूज करने में थोड़ा गैम्बल किया था। बेट ये थी कि ये पागल लड़की किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि ये चिन मियाओदिंग से एक वैल्यूएबल फेवर अर्न करने का मौका था। चिन मियाओदिंग जैसे लोग किसी पर डिपेंड नहीं करते, किसी का एहसान नहीं चाहते। ऐसे लोगों का एहसान सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। होशियर को साथ लेकर शेनलिंग स्प्रिंग के सोर्स तक पहुंचा। पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। पर्पल लाइट की वो मैजिकल साइड नहीं देख पाया। सामने एक छोटी माउंटेन केव थी। अंदर जाने के बाद होशियर चारों तरफ देखकर चौंकी। बिहाई भैया, तुम्हें पता था यहाँ सीक्रेट स्प्रिंग सोर्स है? बकवास बंद, बैठो और कल्टीवेट करो। मैं उसे इग्नोर करके स्प्रिंग सोर्स के पास बैठ गया। त्यानहांग सीक्रेट हार्ट टेक्निक चलाई। सोर्स से निकली स्पिरिचुअल एनर्जी की धाराएं मेरे अंदर आने लगी। होशियर तिरछे होकर मुझे ऑब्जर्व करने लगी। क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। इसकी कल्टीवेशन तो ची रिफाइनमेंट सेकंड लेवल है। फिर उस दिन मेरी सोर्ड कैसे पकड़ी? और रात को लिंगयांग का कितियन बिल कैसे तोड़ा? बीमन साइड की स्पिरिचुअल सी में ब्लड एनर्जी नदी की तरह बहने लगी, जैसे पहाड़ से पानी नीचे आए। सिस्टम अलर्ट, ब्लड एनर्जी स्पिरिचुअल सी की बाउंड्री से बाहर जा रही है, सूखी जमीन तक फैल रही है। क्या मेरी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू होने वाली है? प्लेयर फेरी कल्टीवेशन की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब होने के साथ साथ डीमन कल्टीवेशन ने भी काफी एनर्जी ले ली है। ब्रेक थ्रू के लिए कोई आइसोलेटेड जगह ढूंढो। डीमन एनर्जी बाहर आई तो सीक्रेट रेलम के बाकी डिसाइपल्स आ जाएंगे। इनर विजन में टाइम बहुत कम लगा, लेकिन बाहर शायद 10-15 दिन बीत चुके थे। त्यानहांग होली बॉडी हूँ, ची रिफाइनमेंट रेलम कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है। इतनी ओशन जैसी एनर्जी अब्जॉर्ब करने में भी काफी टाइम गया होगा। क्या टास्क कंप्लीट हुआ? लगभग इस स्प्रिंग सोर्स की 90% एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई होगी। टारगेट करीब है। टास्क कंप्लीट। रिवार्ड स्पिरिचुअल ग्रेड डिवाइन स्किल बॉडी डबल टेक्निक। सीधे लोड करें। लिंगाई फांकुन जांग ददाओ यी नियन यनहा शाओयाओ शन। बस एक थॉट में मेरे अंदर एक एग्जैक्ट कॉपी बन गई। यह देखकर मैं खुद हैरान हो गया। सिस्टम, ये बॉडी डबल टेक्निक है? हाँ, ये डॉपलगैंगर स्किल है जिसे बड़े बड़े होशन रेलम कल्टीवेटर्स भी नहीं जानते। ये डॉपलगैंगर प्लेयर की थॉट से बनती और मिटती है। डॉपलगैंगर प्लेयर की पूरी स्पिरिचुअल पावर यूज कर सकती है। बैटल में बहुत एनर्जी जाएगी, ध्यान से यूज करो। मुझे बहुत अजीब लगा। डॉपलगैंगर की सारी सेंसेस मुझे फील होती थी, लेकिन ये खुद मूव नहीं कर सकती थी। एक अलग थॉट से कंट्रोल करना पड़ता था। इससे कंसंट्रेशन बढ़ जाती थी। सिस्टम, ये असली बॉडी है या डॉपलगैंगर? डॉपलगैंगर की स्ट्रेंथ रियल बॉडी जितनी है, लेकिन रियल बॉडी मरी तो डॉपलगैंगर भी जाएगी। थोड़ी कमी है, लेकिन अब आगे का प्लान और स्मूथ हो जाएगा।
मेडिटेशन तोड़ी, आंखें खोली तो मैं फ्रीज हो गया। केव में था, लेकिन हाथ पांव किसी मैजिकल वेपन से बंधे थे। थोड़ी दूर होश शेर पागल सी मुस्कान लिए उठी थी। बेहाई भैया, हे आखिर जागे। शेर कितने देर से वेट कर रही थी। इस पागल लड़की से कुछ न कुछ होने का अंदेशा था, लेकिन इतनी जल्दी होगा सोचा नहीं था। होश में, ये क्या मतलब है? बेहाई भैया, जानते हो कितने टाइम से बैठे थे? 10 दिन? नहीं, आधा महीना। मैं चौंका, फिर सिर हिलाया। तो मुझे बांधा क्यों? क्या किसी के लिए काम कर रहे हो? होशियार ने माउथ खोलकर हंसते हुए कहा, आपसे इतना केयर करती हूँ, किसी और के लिए कैसे करूंगी? लेकिन ज्वेलिंग के होली सन डीमन कल्टीवेशन करे, ये तो बहुत बोल्ड है। ये कहते हुए वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं हाथ पांव बंधे जमीन पर लेटा था। होशियार ने हाथ बढ़ाकर मेरे गाल पर हल्के से टच किया, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ। लगता है जब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा था, डीमन कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू होने के साइंस ने उसे अलर्ट कर दिया था। मन में किल करने का ख्याल आया, लेकिन काम रहते हुए बोला, ये तुम कुछ सोच कर बोल रही हो या बकवास कर रही हो? देहाई भैया, घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बस ये सीक्रेट अब होशियार झुककर मेरे कान के पास आ गई। चेहरा मिलाकर कंफर्टेबल सी लग रही थी। मेरी आंखें ठंडी होने लगी, पेशेंस खत्म हो रही थी। लड़की अपनी जान नहीं चाहती। एक्चुअली अभी मैं डॉपलगैंगर रिलीज करके होशियार को काबू में कर सकता था। फेरी और डीमन दोनों साइड्स ची रिफाइनमेंट रेल्म कंप्लीट है। होशियार को हैंडल करना मुश्किल नहीं, लेकिन अगर किल किया तो उसे परमानेंटली खोना होगा। वो यून चिंगशुए के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। बेहा भैया, शी रियली तुम्हें पसंद करती है, इसलिए तियानमिंग गो लगाना चाहती हूँ। एक बार लग गया तो तुम हमेशा सिर्फ शेर के रहोगे। हु शेर के हाथ पर एक मार्क चमका। मुझे याद आया तियानमिंग गू क्या होता है। ये डीमन बीस्ट को कंट्रोल करने वाला मास्टर सर्वेंट सील है। इंसान पर लगाया जाए तो पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं होना था यह। मैंने अपने अंदर की ब्लड एनर्जी रिलीज की। लड़की, आखिरी वार्निंग, छोड़ो वरना सीरियस हो जाऊंगा। वो शेर को मेरा गुस्सा फील हुआ। वो रुक गई, फिर रुआसी शक्ल बनाकर बोली, बेहाई भैया के साथ रहना बुरा है क्या? शेर तुम्हारे लिए सब कर सकती है। लू जेजे के साथ जो होता है वो भी शेयर कर सकती है। वो बिल्कुल जेन्युइन और कंफ्यूज लग रही थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, इस बार बिना सोचे। बॉडी डबल पर रिलीज किया, पीछे से एक उंगली उठाई, स्टार प्लकिंग हैंड की इंटरनल फोर्स से चेन्स तोड़ दी। वो शेर चौंक कर पलटी, लेकिन कुछ नहीं था, इसलिए दोनों हाथ रिवील नहीं करने थे। साथ ही डॉपलगैंगर को प्लान के लिए भेज दिया। होशियार मुड़ी तो मैंने उसका कॉलर पकड़कर उठा लिया। छोटी बहन, भैया को तंग किया तो गुस्सा आएगा है। जानती थी इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाएगी, इसीलिए इंटरेस्टिंग हो। फिर हंसते हुए बोली, अगर इतनी आसानी से पकड़ ली होती तो शायद जल्दी बोर हो जाती। इस मोमेंट में मेरे मन में एक्चुअली किल करने का थॉट था। ये लड़की मेरी जान लेने वाला सीक्रेट जानती है, कैसे गारंटी करे कि ये कभी नहीं बताएगी? मैंने होशियार को खींचकर सामने किया, ठंडी आंखों से देखा और कान के पास झुककर बोला, लड़की इतनी जल्दी मरना चाहती है? होशियार रुआसी हो गई। बेहाय भैया, मैं सीक्रेट नहीं बताऊंगी। जानती हूँ तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सच में किल कर सकते हो मुझे। शिफू सीक्रेट रेलम के बाहर है। मैं गई नहीं तो दोनों शिजी को पता है मैं तुम्हारे साथ थी। तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? हूँ। तुम डीमन कल्टिवेशन जानते हो। किल करके किसी डीमन सेक्ट के बंदे पर ब्लेम करना मुश्किल नहीं, लेकिन कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। सीक्रेट रेल में जितने डिसाइपल्स आए सबको इकट्ठा करके चेक करो, तुम्हारी डीमन कल्टिवेशन छुप नहीं पाएगी। मैंने ठंडी हंसी। इन यांग 2 रेल्म्स हैं मेरे पास। सू लियानी जैसी युआनिंग रेल्म एक्सपर्ट भी नहीं देख पाई। इस सेट में कोई नहीं देख सकता। लड़की, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी वापस ले जाऊंगा। ये सुनते ही वो शेयर घबरा गई। इस निडर लड़की के चेहरे पर पहली बार डर आया। रुको बेहाय भैया, रियली बहुत रिस्क होगा तुम्हें। शेयर के पास एक और सोल्यूशन है, ट्रस्ट मत करना, ठीक है? पहले छोड़ो। मैंने एक पल सोचा, धीरे धीरे हाथ ढीला किया। होशियार ने काफी देर सांस ली, फिर सीरियस होकर देखा। बेहा भैया, तुम्हारा सीक्रेट जान गई तो मैं भी एक सीक्रेट बताती हूँ। तुम्हारे पास कौन सा सीक्रेट होगा? ओरिजिनल स्टोरी में हु शेर के बारे में ज्यादा नहीं लिखा था। मेन लीड से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट कनेक्शन नहीं था। हु शेर के चेहरे पर दर्द आया। धीरे धीरे बोली, असल में मैं पापा की बच्ची नहीं हूँ। मामा को एक डीमन सेक्ट के आदमी ने, तो मैं उससे पैदा हुई। हु फैमिली में पापा मुझे मारना चाहते थे। मामा को दया आई, इसलिए शिफू को दे दिया। अगर ये सीक्रेट किसी को पता चला तो मैं भी खत्म। जुलिंग होली लैंड डीमन सेक्ट के बच्चे को रखे। युन चिंशुई की प्रोटेक्शन है, ये सब मायने नहीं रखता। जुन बेहाय ने ठंडे लहजे में कहा, बेहाय भैया, मैं रियली तुम्हारा साथ चाहती हूँ। और युन चिंशुई उतनी केयर नहीं करती जितना लगता है, वो बस मामा का गिल्ट है। मुझे और क्यूरियोसिटी हुई, गिल्ट किस बात का? वो डीमन सेक्ट वाला एक्चुअली यून चिंशुए को समझकर मामा के पास गया था। अगर उस वक्त यून चिंशुए ने उस डीमन को छोड़ा नहीं होता तो ये सब नहीं होता। अरे, यून चिंशुए का एक अच्छा पक्ष सुनने को मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जैसे ही और पूछने की सोची, वो शेर ने सिर हिला दिया, आगे नहीं बोली। शायद वो भी सिर्फ इतना ही जानती थी। बेहाय भैया, अब भी बिलीव नहीं करोगे? वो शेर ने झपकाते हुए देखा। सच बोलूं तो यह सीक्रेट सुनकर थोड़ा कंफर्ट तो था, लेकिन ये एक्चुअली म्यूचुअल ब्लैकमेल लेवल तक नहीं पहुंचा। इतने में किल नहीं करना है, लेकिन जल्दी डिसाइड करना होगा।
तभी हो शेर ने कहा, लगता है बेहय भैया फिर भी मारना चाहते हैं, लेकिन सच में सोचो, शेर बहुत काम आ सकती है, और बेहय भैया शेर के नहीं बन सकते तो शेर बेहय भैया की बन जाती है। ये लड़की आने वाली डेथ से बिल्कुल नहीं डर रही थी। मेरी ओरिजिनल प्लान यही थी कि इसके इंटरेस्ट को यूज़ करूं, धीरे धीरे करके खींचूं, वो जो चाहे उसे अपनी तरफ यूज़ करो और इवेंचुअली उसे अपनी बिगेस्ट फैन बनाओ। ये सोचकर मैं मुस्कुराया, ठीक है, नहीं मारता। वैसे भी एक दिन युन चिंगशुई को भी झुकाना है। इसमें इंटरेस्ट है तुम्हें? यही आखिरी टेस्ट था। होशियार ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आंखों में जो एक्साइटमेंट आई वो किसी ड्रामा से नहीं थी, वो जेन्युइनली खुश थी। बेहे भैया, मेरी बस एक कंडीशन है, मेरा सीक्रेट रखो। युन चिंगशुई के खिलाफ मेरी हेल्प लो, लेकिन जब तुम सेक्ट नेता बनो तो मुझे तियान जियन फोंग का नेता बनाना। युन चिंगशुई हमेशा के लिए मेरे नीचे रहे, डील? होशियार की उम्मीद जेन्युइन लगी। इसके साथ जाना एक गैम्बल था, लेकिन एक्चुअली उसे किल करने में भी रिस्क था। दोनों तरफ रिस्क है, तो वो साइड चूज करो जिसमें फायदा ज्यादा हो। होशियार का मैटर सेटल होते ही मैं निकलने वाला था तो एक अजीब सी फोर्स ने इस पूरी जगह को लॉक कर दिया। होशियार के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आई। लड़की, अब क्या ड्रामा है? ये युन चिंगशुई का दिया स्पेस ट्रेजर है, जिंदा लोगों अंदर रख सकता है। अगर तुम एक्चुअली मारने वाले होते तो मैं खुद इसमें घुस जाती। मैंने सोचा ये तो उसकी बैकअप प्लान थी। आखिरकार युन चिंगशुई का सबसे प्यारा डिसाइपल है, उसके पास प्रोटेक्शन के कई तरीके होंगे। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आई, बॉन्ड फॉन्ड, अटैक मूव्स कैन ऐड वीकनेस स्टेटस, एनिमीज 2 लेयर्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर कैन नॉट स्टैक। राहत मिली, कम से कम कंफर्म हो गया कि हो सीयर टेम्पररी अपनी साइड पर है, और अगर वो कुछ करने की कोशिश करे तो बॉन्ड डिसअपियर होने से पता चल जाएगा। ट्रेजर हटाओ, बाहर चलते हैं। बेहा भैया, अब क्या करोगे? चैनलिंग स्प्रिंग की एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब की, बाकी डिसाइपल्स वजह ढूंढेंगे और यहाँ आएंगे। मेरा डॉपलगैंगर ऑलरेडी आउटसाइड सिचुएशन चेक कर चुका है, सब जल्दी स्प्रिंग सोर्स तक आने वाले हैं। अभी जो फायदा उठाया है उसका नाम भी बचाना है। होश शेयर ने ट्रेजर हटाया, दोनों पहले वाले माउंटेन केव में आए। उसने कपड़े ठीक किए, एक्साइटेड होकर बोली, बेहय भैया चलो उन सबको पकड़ते हैं। मैंने उसे देखा, एक जेंटल नॉक उसके सिर पर। हर वक्त फाइट फाइट, अभी हमें उन्हें सेव करना है। ये सुनकर वो शेर का मुंह लटक गया। हैं? ये तो कोई फन नहीं। केव से बाहर आते ही सामने लिंगयांग, होली सोन, यांग चेंगे और शाओ पिन्यान मिले। यांग चेंगे ने मुझे देखकर आंखें सिकोड़ी। अरे ज्यूलिंग होली सोन, तुम यहाँ कब से थे? उसने मुझे और हो शेर को केव से निकलते देखा था। ऑब्वियसली शक हुआ। मैंने तुरंत कहा, वो ऊपर जो फाइट कर रहा है उसे देखा? हम आए तब वो यहाँ की सारी स्प्रिंग एनर्जी अब्जॉर्ब करके जा रहा था। हमें अटैक किया, मैं थोड़ा घायल हो गया। यांग चंगे सस्पिशियस नजरों से देखता रहा। तभी शुइन होली लैंड के लोग भी आ गए। ऊपर देखा तो गु होंगलो किसी के साथ फाइट कर रही थी। सब घबराए, ये कौन है? डीमन एनर्जी इतनी स्ट्रांग? यहाँ सीक्रेट रेल्म में डीमन सेक्ट का बंदा कैसे आया? मैंने ठंडी आवाज में बिल्कुल राइचियस पोस्चर लेकर कहा। गु शिमे अकेले लड़ रही है और तुम लोग यहाँ खड़े हो। ज्यूलिंग होली लैंड के सब सुनो, मेरे साथ चलो। शॉप इंयान थोड़ी हेजिटेट लगी, जाना नहीं चाहती थी, लेकिन होशर ने ऊपर उस फिगर को देखा और जैसे उसे कुछ समझ आ गया। उसकी डीमन एनर्जी और बेहाय भैया की एनर्जी बिल्कुल सेम थी, लगभग आइडेंटिकल। वो सब समझ गई, मुंह दबाकर एक्साइटेड हो गई। तो ये सब बेहाय भैया का खुद का लिखा स्क्रिप्ट था, और चेन्स तोड़ने वाला वो डॉपलगैंगर था। वो शेर की बॉडी थरथराने लगी उत्साह में, वो उड़कर ऊपर जाना चाहती थी। तभी लिंगांग होली सन ने ठंडी हंसी दी। जूम शिमे, बड़ी आसानी से बोल रहे हो। वो शिमे भी उसे रोक नहीं पा रही, और तुम्हारी तो ची रिफाइनमेंट लेवल है, कोई सेंस है? यांग चेंगे को कंफर्ट पहले आता था। उसने प्रॉब्लम फेस बनाकर कहा, मेरे हिसाब से हम बाहर जाके सेक्ट के एल्डर्स को बुलाएं। पीछे होशर मेरी प्लान समझकर अंदर ही अंदर मजे ले रही थी। और फाइट का रिजल्ट निकलने लगा। गु होंगलो फाइनली हार गई और जमीन पर गिरी। वो डीमन फिगर पलटकर जाने लगा। मैं तुरंत आगे बढ़ा, गु होंगलो को उठाया, फिर ह्यू येर से बोला, शेर तुम यहाँ गु शिजे की रक्षा करो। ह्यू येर का जवाब सुने बिना मैं आगे चेस करने चल दिया। डॉपलगैंगर साइड पर ऑलरेडी एक ब्लड अरे सेट हो रही थी। ट्रैप पहले, फिर रियल बॉडी को लेकर आएंगे। सब प्रिपेयर होने के बाद मैंने एक झटके में टेबल निकाला, उस पर अच्छा खाना पीना रखा। अब बस वेट करना था। रियल बॉडी से डॉपलगैंगर साइड की तरफ लोगों को स्लोली लाना था। थोड़ी देर में रियल बॉडी साइड से लोग आने की आहट मिली। निकल बाहर कमीने। जल्दी ही सब मेरे सामने आ गए। यांग चिंगे को डीमन फिगर देखकर डर लगा। तभी गॉन लिंगटाइज लाया, आज हम चारों मिलकर इसका काम खत्म करेंगे। डॉपलगैंगर ने जोर से हंसते हुए कहा, शुइयोन होलीसन, कब से इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें? चिन म्याओदिंग पास में खड़ी थी, हाथ में यूक्शाओ, आंखों में किल करने का इरादा। कायर बस बातों से लड़ता है। जी शानजी, अभी तुम भी गुस्से में हो। गोंग लिंगताई ने कहा, हम सब मिलकर इस डीमन को पकड़ते हैं। मैंने हल्के से टेस्ट किया। गोंग शिने, कॉन्फिडेंट हो? गोंग लिंगताई ने ठंडे लहजे में कहा, चारों होली लाइन्स मिलकर काफी है। मैंने सीक्रेटली राहत ली। अच्छा हुआ पहले से प्रिपेयर किया था, इतने सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स एक साथ होते तो थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए प्लान था बॉडी के अंदर की ब्लड एनर्जी यूज करके पूरी वैली में ब्लड फॉग फैलाना, फिर सबको उलझाए रखना। डॉपलगैंगर ने हथेली घुमाई,
खून जैसी धुंध वैली में छा गई। सबको वो खतरनाक ब्लड एनर्जी फील हुई। सभी जो वहां थे सब कल्टिवेटर्स थे। डीमन सेक्ट की एनर्जी उन्हें बहुत डिस्कम्फर्ट देती थी। हाँ, खुद आए हो मरने तो जहन्नुम में जाओ। सबने मैजिकल वेपन्स निकाले ब्लड फॉग को रेजिस्ट करने के लिए। लिंग यांग, होली सॉन, यांग चेंगे ने भौएं चढ़ाई। डाओस्ट ब्रदर्स, इतनी डेंस ब्लड एनर्जी कोई नॉर्मल डीमन कल्टिवेट नहीं कर सकता। एल्डर्स का वेट करना ज्यादा समझदारी है। यांग चेंगे की ये कॉवर्डली एटीट्यूड देखकर मन में इरिटेशन आई। लेकिन सच कहें तो इस टाइप के लोगों से फेवर मिलना वैसे भी मुश्किल था। गोंग लिंगटाई भी समझ गया कि यांग चेंगे पीछे हटेगा। वो भी रिट्रीट सोचने लगा। गोंग योयाओ से रहा नहीं, बोली, ब्रो हम इस जून शमे के साथ मिलकर लड़ते हैं। लेकिन गोंग लिंगटाई ने शर्म भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, जून होलीसन, मुझे लगता है यांग दाओइस्ट सही कह रहे हैं। इतनी ब्लड एनर्जी वैसे भी जून बेहाई ने बिना सोचे हेल्प की थी, इसलिए अब रियल बॉडी साइड को राइचियस इमेज मेंटेन करनी थी। गोंग शमे, समझ सकता हूँ आपकी हेजिटेशन, लेकिन मेरी शिष्य बहन अभी अंदर है। अगर आप लोग डरते हैं तो मैं अकेले जाऊंगा। इतना कहकर मैंने प्राउड पोस्चर लेकर ब्लड फॉग में कदम रख दिया। वो डिसाइसिव और ब्रेव मोमेंट देखकर सब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। यांग चेंगे ने नाक भौं से कोड़ी। मन में सोचा, मैं क्या करूं, दुश्मन बहुत स्ट्रांग है, खुद को हीरो दिखा रहा है। ये ची रिफाइनमेंट लेवल में उस डीमन को हराएगा। गोंग युएआओ ने भाई की बांह खींची। ब्रो, ये जुनश में अकेला गया, कुछ हो गया तो? गोंग लिंगटाई ने गोंग युएआओ को रोका। शो में मैं भी नहीं जाना चाहता, बस दुआ करते हैं ये ठीक वापस आए। कोई नहीं मानता था कि मैं उस डीमन को हरा सकता हूँगा। यहाँ तक कि चीन मियाओदिंग ने भी ब्लड फॉग में कदम रखा। दोनों साथ भी थे, फिर भी कोई फायदे की उम्मीद नहीं। इन दोनों का ना आना एक्चुअली रिलीफ था। दोनों होली सन्स हैं, साथ में बहुत ट्रिक्स होंगी, इनसे क्लैश न हो यही बेहतर है। ब्लड फॉग में घुसकर मैं क्विकली चीन मियाओदिंग के पास गया। चीन शिमे, साथ चलते हैं। चीन मियाओदिंग ने एक नज़र देखा, ठंडे लहजे में बोली, पीछे मत रहना। दोनों डीमन के पीछे भागे, लेकिन डॉपलगैंगर को मैं दूर ले जा रहा था। चाहता नहीं था कि चीन म्याओदिंग सीधे फाइट करे। टेक्निकली चीन म्याओदिंग को बीट कर सकता था, लेकिन ये मकसद नहीं था। डायरेक्ट फाइट से खुद एक्सपोज होने का ज्यादा रिस्क था। काफी देर चेस करने के बाद डीमन एक माउंटेन केव में छुप गया। किन शी में एक सेकंड, मैं चीन म्याओदिंग को वहां छोड़कर केव की तरफ चला गया। अकेले होते ही डॉपलगैंगर बाहर आकर चीन म्याओदिंग पर स्नीक अटैक करने लगा। चीन म्याओदिंग बहुत फास्ट थी। तुरंत यूशा उठाई, एक डार्जलिंग व्हाइट लाइट निकली, 9 फीनिक्स शैडोज बाहर आईं और डीमन पर झपटी। डीमन, मर जा। डॉपलगैंगर ने हल्की सी स्माइल दी, ब्लड फॉग से धीरे धीरे निकलते हुए। जी, ये फीनिक्स असली नहीं है, मुझे सीरियसली हर्ट करना मुश्किल है, और तुम बहुत देर ब्लड फॉग में रहे हो, ब्लड एनर्जी माइंड को अफेक्ट कर सकती है। डॉपलगैंगर ने एंजॉय करते हुए एक पक्के विलन की तरह हंसते हुए कहा। चीन म्याओदिंग और डॉपलगैंगर ने कई राउंड्स लड़े। ब्लड फॉग की एनर्जी हटती गई, लेकिन जितना ज्यादा चीन म्याओदिंग स्पिरिचुअल पावर यूज करती, उसकी कंडीशन उतनी वर्स होती। फिर भी वो ग्रिटेड टीथ होकर लड़ती रही। कुछ देर बाद चीन मियाओदिंग के स्टेप्स से विंड और स्नो निकलने लगी। ब्लड फॉग फ्रीज होने लगा। ताइन होली मेडन के तौर पर चीन मियाओदिंग ताइन डाओ में एक्सपर्ट थी। ब्लड फॉग में घिरकर जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने सारे कार्ड्स ओपन कर दिए। जी, ये तो कमाल है। अगर इस ब्लड फॉग का सपोर्ट न होता तो ऑनेस्टली तुम्हें हराना मुश्किल होता। चिन मियाओदिंग का चेहरा पेल हो रहा था। ब्लड फॉग का असर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जाने के साथ बढ़ता जा रहा था। गंभीर होकर बोली, डीमन, थोड़ी देर में सब होली लैंड्स के एल्डर्स यहाँ आ जाएंगे, अभी भाग सकते हो। चिन म्याओदिंग ट्राई कर रही थी कि डीमन थोड़ा कॉशियस हो जाए, लेकिन मैंने ये मूव तभी किया जब सब रेडी था। डॉपलगैंगर अचानक चिन म्याओदिंग के पीछे आया। स्टार प्लकिंग हैंड यूज करके उसे प्रेस करके होल्ड कर लिया। तुम सिर्फ ब्लड फॉग में छुपकर मुझसे फाइट करोगे? मैं चिन म्याओदिंग के पीछे खड़ा था, उसके कान के पास पर्पल वेल हाथ लगाकर खींच लिया। शिनशानजी, तुमने मुझे भागने को कहा, तो क्या तुम मेरी फिकार कर रही थी? तुम बेशम। चीन मियाओदिंग का चेहरा लाल हो गया, गुस्से और शर्म से। चीन स्यानजी, उस रात मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम मुझे मारना चाहती हो? अनग्रेटफुल नहीं लगता? इसीलिए आज तुमसे सेटल करूंगी। मार नहीं सकी तो यहीं रहूंगी। चीन मियाओदिंग ने जोर लगाकर छूटने की कोशिश की। यूशा उठाई, स्पिरिचुअल पावर से तलवार जैसी अटैक छोड़ी। उस अटैक की एनर्जी रोंगटे खड़े कर देती थी। ये लड़की सच में एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। ताइन डाओ के अलावा सोर्ड और म्यूजिक दोनों में एक्सपर्ट। मन में राहत थी, अच्छी प्रिपरेशन की थी, वरना इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता। दोनों ने कई राउंड्स और लड़े। डॉपलगैंगर ने फिर चिन मियाओदिंग को पकड़ लिया। डीमॉन, तो मार दो मुझे, तुम्हें मारूंगा। इस पूरे सीक्रेट रेल में तुम सबसे ब्यूटीफुल हो, इस फिगर से जरूर अच्छे बच्चे होंगे। यह सुनते ही चिन मियाओदिंग कन तक लाल हो गई। शर्म और गुस्से में बोली, बास्टार्ड, मैं तुझे मार दूंगी। डॉपलगैंगर ने चीन मियाओदिंग को एक पुश दी और दोनों ब्लड फॉग से बाहर निकल गए। वहां रियल बॉडी मेरा था। चीन शिमे, ठीक हो? चीन मियाओदिंग ने एक नजर मुझे देखा, ठंडी आवाज में बोली, तुम पहले निकलो, आज मैं इस बास्टर्ड से सेटल करूंगी। मैंने तुरंत कहा, चीन शिमे,
इमोशन में मत आओ, पहले यहाँ से सेफ निकलना जरूरी है। मैं तुमसे ज्यादा क्लोज हूँ, जाना है तो खुद जाओ। ये लड़की सच में स्टबर्न थी। चिन मियाओदिन का पर्सनालिटी यही था, हेड स्ट्रांग और नेवर गिव अप। जानती थी कि लेवल में डिफरेंस है, लेकिन फुल फोर्स फाइट करने की ठानी थी। मैंने देखा, टाइमिंग सही थी। डॉपलगैंगर ने सीरियसली काम शुरू किया, हथेली ऊपर उठाई, चारों तरफ ब्लड एनर्जी पाम में इकट्ठा होने लगी। CNGRU Kishu JXNHN। आसमान में एक ह्यूज हैंड शैडो बना, ग्रेविटी जैसी फोर्स के साथ तीनों पर गिरने लगा। दोनों ने ऊपर देखा, आंखों में एक पल के लिए हेल्पलेसनेस आई। यही मेरा मोमेंट था। मैंने पूरी स्ट्रेंथ से चीन मियाओदिंग को पुश किया। चीन मियाओदिंग को सरप्राइज हुआ। उसे लगा ही नहीं था कि ये दूसरे सेक्ट का होली सॉन इस मोमेंट में उसे बचाने के लिए खुद खतरे में जाएगा। चीन मियाओदिंग की नजर में बस एक अकेला लड़का था जो पलटकर उस जायंट हैंड का सामना कर रहा था। मैंने ऊपर देखा, बिना किसी डर के फिस्ट ऊपर उठाई। डीमन आजा। बेशक यह पूरा एक्ट था। डॉपलगैंगर की वो मूव भी सिर्फ दिखाने के लिए थी। एक जायंट हैंड स्ट्राइक के बाद जमीन कांपी। जून बेहाई खून से सना खड़ा था। देखने में डरावना लग रहा था, लेकिन असल में कोई सीरियस इंजरी नहीं थी। वो एक अहम वक्त था जब उसने खुद को खतरे से दूर धकेला। उस हैरान करने वाले नज़ारे में बस एक अकेला दृढ़ लड़का था। वो मुड़ा और सीधे उस दुश्मन का सामना किया। मैंने सिर उठाया, बिना किसी डर के उस आसमान को हिला देने वाली विशाल हथेली की तरफ देखा। मुट्ठी बांधकर आसमान की तरफ ताना और ललकारा, मैं तैयार हूं। मुझे पता था नाटक पूरा करना जरूरी है, लेकिन असल में मेरे क्लोन ने चाल चली वो सिर्फ दिखावा था। वो उस तबाही के बीच खड़ा था, आसपास का खून का धुआं अब छेंट चुका था। दुश्मन ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे भौहें चढ़ाईं। कोई हैरानी नहीं, खून के धुएं का असर नहीं हुआ तुम पर। तुम तियानहुआंग होली बॉडी हो, बताओ नाम क्या है? मैं हूं ज्यूलिंग होली लैंड का होली सन, जून बेहाई। तुम अच्छे हो, मैं हूं ब्लड डीमन कुनपेन। आज एक काबिल लड़के से मिलना हुआ। तुम्हारे साथ आए बाकी लोगों से कहीं बेहतर हो तुम। मैंने जानबूझकर यहाँ शोर मचाया। ब्लड डीमन कुनपेंग, ये नाम मैंने खुद रखा था। मकसद था कि सब जान लें मैं ब्लड डीमन के हाथों मौत के करीब पहुंचा था। ये मेरा दूसरा मकसद भी था, कुछ वक्त के लिए मरे हुए की तरह रहना, ताकि मैं अपनी डिमोनिक कल्टिवेशन को एक नए लेवल तक ले जा सकूं। तुम इसी के लायक हो, मारो। फिर मैं और मेरा क्लोन एक जबरदस्त बराबर की टक्कर वाली लड़ाई में उलझ गए। दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे दो पुराने दुश्मन जो एक दूसरे की काबिलियत जानते हों। दुश्मन मुझ पर हावी था, पर मैं भी वक्त वक्त पर पलटवार करता रहा। लड़ाई पहाड़ की तलहटी से चोटी तक पहुंची, शाम तक चलती रही। आखिरकार आखिरी लम्हे में दुश्मन ने मुझे बुरी तरह जख्मी कर एक गहरी खाई में गिरा दिया। वो दुश्मन खुशी से उस सीक्रेट रेलम की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हो गया। उसने शराब की एक सुराही निकाली और घाटी में उड़ेल दी। क्या शानदार लड़का था। आज का दिन यादगार रहा। तुम्हारी वजह से उन डरपोकों को मैं माफ करता हूँ। ये कहकर वो गायब हो गया। नाटक पूरा होने के बाद मैं उस घाटी से निकला और दूर की तरफ उड़ चला। थोड़ी देर में साथ आए बाकी डिसाइपल्स एक जगह इकट्ठे हुए। सबने महसूस किया दूर वाली लड़ाई खत्म हो गई है, पर हालात का पता नहीं था। कई बड़े सेक्ट्स के एल्डर्स भी उस सीक्रेट रेल में दाखिल हुए। इस जगह हेवनली डाओ के नियम थे, सिर्फ वो ही अंदर जा सकते थे जिन्होंने कोर फॉर्मेशन नहीं किया था। डिसाइपल्स की बात सुनने के बाद युन चिंगशुए का चेहरा सख्त हो गया। वो सेक्ट की एनफोर्समेंट एल्डर थीं और इस बार डिसाइपल्स की हिफाजत की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। जब सुना कि मेरी जान खतरे में है तो वो गुस्से से भड़क उठी। चाहे कुछ भी हो, जुन बेहाय को ढूंढना होगा, वरना ज्यूलिंग होली लैंड चुप नहीं बैठेगा। उनकी सफेद पोशाक और बेमिसाल शख्सियत ने किसी को भी पलटवार करने की हिम्मत नहीं दी। फिर हर बड़े होली लैंड के डिसाइपल्स जून बेहाय को पागलों की तरह ढूंढने लगे। यून चिंगशुए ने एक बेशकीमती ट्रेजर निकाला, ख्यानकुन मिरर। ये मिरर बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी से पहले की घटनाएं दोबारा दिखा सकता था। सभी बड़े एल्डर्स और डिसाइपल्स उस क्यानकुन मिरर के सामने जमा हो गए। उस विशाल मिरर में धीरे धीरे पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। जब वो आसमान हिला देने वाला स्टार प्लकिंग हैंड टेक्निक नजर आया तो कई होली लैंड एल्डर्स की सांस रुक गई। युन चिंगशुए की भौहें तन गईं। ऐसी ताकत तो सिर्फ कोई युआन यिंग रेलम का एक्सपर्ट ही दिखा सकता है। अच्छा हुआ हेवनली डाओ के नियमों ने उसकी पावर को रोके रखा, वरना जून बेहाई उसी वक्त खत्म हो जाता। मिरर में अकेले खड़े होकर उस दुश्मन से लड़ते मेरा वॉडिक्स आया। वाकई में हजारों के सामने अकेले खड़े रहने वाला जज्बा रखता था। उस वक्त साथ आए बाकी सेक्ट्स के डिसाइपल्स ने जब मिरर पर वो दृश्य देखा तो हैरान रह गए। शुयुन होली लैंड के वो दोनों भाई बहन शर्म से पानी पानी हो गए। बॉन्ग लिंगटाई ने एक लंबी सांस ली। एक असली कल्टिवेटर को जून भाई जैसा होना चाहिए, बस उम्मीद है वो ठीक रहे। गोंग युएओ की नजरें मिरर पर टिकी थीं, चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। जून भाई क्या सच में ठीक रहेंगे? हाँ, हमारे बीच खास दोस्ती नहीं थी, पर उस बहादुर साय को देखकर गोंग युएओ के मन में एक अजीब सी तड़प जाग उठी। उम्मीद है जून भाई सलामत रहे। उस वक्त सबसे बुरा हाल था यांग चिंगे का। लिंग यांग होली सॉन होने के नाते वो हमेशा सबकी नजरों का केंद्र रहा था, पर आज बिना किसी शक के सारी स्पॉटलाइट मेरी थी।
आज के बाद अगर वो लड़का जिंदा बचा तो हम उम्र सबसे आगे होगा। उस वक्त शांकुन मिरर पे बार बार वो दृश्य चल रहा था, जून बेहाई और उस दुश्मन की जबरदस्त लड़ाई। दोनों एक दूसरे के बराबर की टक्कर दे रहे थे, खुलकर लड़ रहे थे। जब आखिर में दुश्मन ने एक जोरदार लात मारकर मुझे पहाड़ से नीचे गिराया तो वो दृश्य देखकर बुहंगलो ने मुट्ठी भींच ली। काश हम भी अंदर गए होते। उस वक्त जून भाई के पास कोई नहीं था, वो अकेले थे। दिल में कितना अकेलापन रहा होगा। यून चिंशुए भी मन ही मन दुआ कर रही थी कि मुझे कुछ न हो। और उसी वक्त मैं उस सीक्रेट रेल्म के कोने में पहुंच चुका था। अब तैयारी शुरू हुई अपनी डेमोनिक कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने की। एक छुपाने वाला फॉर्मेशन लगाने के बाद मैं एक गुफा में बैठ गया और इनर वर्ल्ड में उतर गया। हिडन अचीवमेंट, सॉलिटरी राइजर, अनलॉक्ड, रिवॉर्ड, पैसिव टैलेंट, पियानडी स्टार चार्ट। बैठते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। जब से मैंने ये सारा प्लान बनाया था तभी से अंदाज़ा था कि सिस्टम रिवॉर्ड मिलेगा। एक और पैसिव टैलेंट, क्या ये इन यांग दोनों रिल्म्स वाली पावर जैसा ही कुछ होगा? सिस्टम ने जवाब दिया, पैसिव टैलेंट एक ब्लड लाइन एबिलिटी की तरह है, सीधे होस्ट के इनर वर्ल्ड में जुड़ जाती है। मैंने इनर वर्ल्ड में ऊपर देखा। उस अनंत आसमान में एक आड़ी तिरछी रेखाओं वाले चेसबोर्ड का धुंधला साया नजर आया। उस चेसबोर्ड की परछाई के ऊपर गहरा अंधेरा था। आंखें बंद करते ही मैं उस भावना को महसूस कर सकता था। वो चेसबोर्ड जो सबसे ऊपर, सबसे परे था। मैंने एक चाल चलने का जेस्चर किया। उसी पल अनगिनत स्पिरिचुअल एनर्जी तर्जनी और बीच की उंगली में समाने लगी। इनर वर्ल्ड की इमॉर्टल एनर्जी और डेमोनिक एनर्जी दोनों से एक एक लौ उठी। दोनों मेरी उंगलियों की तरफ खिंचती आईं। दोनों उंगलियों के बीच एक सुनहरा चेस पीस नमूदार हुआ। उसमें अनगिनत किस्मत की लहरें छुपी थीं जो बस झलक दिखा रही थीं। न जाने क्यों मैंने वो गोल्डन पीस चेस बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया। सेंटर पोजीशन मतलब पूरी गेम का कोर। तो ये गोल्डन पीस मुझे ही रिप्रेजेंट करती है। जल्दी ही उस पीस पर मेरी अपनी छोटी सी फिगर दिखने लगी। सांस एडजस्ट की। वो कॉस्मिक चेस बोर्ड फिर शांत हो गया, जैसे उस एंडलेस यूनिवर्स में कहीं छुप गया। बस रात के आसमान में एक गोल्डन स्टार चमकती दिख रही थी। टाइम कम था। डीमन कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू जल्दी करनी होगी। इनर वर्ल्ड में ब्लड सी की एनर्जी उबलने लगी, धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी। सोल उस स्काई में खड़ी नीचे ब्लड सी को देख रही थी। एक फेमिलियर सेंसेशन था। शियानलिंग स्प्रिंग में भी यही फील हुआ था जब ब्रेक थ्रू होने वाली थी। अब बस नेचुरली होने देना था। ब्लड सी की ब्लड एनर्जी स्पिरिचुअल सी से बाहर सूखी जमीन पर फैलने लगी। इनियांग टू रेल्म्स में जो डीमन साइड थी वो पूरी ब्लड एनर्जी से भर गई। वो एनर्जी जमीन पर पानी की तरह फैलती गई, पूरी इनर वर्ल्ड को भिगोती गई। इनर विजन में होने के बावजूद फील हो रहा था कि ब्लड एनर्जी बॉडी की नसों और हड्डियों को स्ट्रेंथन कर रही है। हर साइकिल में बॉडी थोड़ी और मजबूत होती जा रही थी। यही टियानहांग होली बॉडी की असली पावर थी। ब्लड एनर्जी बिना रुके आती रही, जैसे कोई स्प्रिंग कभी सूखती ही नहीं। बॉडी को हर पल और स्ट्रांग बनाती जा रही थी। डीमन साइड की आउटर बाउंड्री पर लाल मंजूषा का फ्लावर्स उगने लगे, स्पिरिचुअल सी के बाहर हर तरफ फैलते गए। पूरी इनर वर्ल्ड पर एक मिस्टीरियस रेड ग्लो छा गई, मंजूषा का, जो सुना था सिर्फ पीले रास्ते पर खिलती है। ये नज़ारा देखकर मैं खुद हैरान रह गया। बेहद ड्रामेटिक और पावरफुल साइट थी। उस रेड ग्लो में डेथ जैसा कुछ था। ब्लड सी की एनर्जी का नेचर भी बदलने लगा। वो तेज ब्लड स्मेल अब एक हल्की सी फ्लावर फ्रेग्रेंस में बदल गई, जैसे किसी खतरनाक और अट्रैक्टिव औरत की फ्रेग्रेंस जो जानते हुए भी खींच ले जाए। बेशक मैं इस वर्ल्ड का मास्टर था, इसलिए अफेक्ट नहीं हुआ। जब ये डीमन एनर्जी को प्रॉपर्ली फील करके आंखें खोली तो सोचा था शायद 9th लेवल तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन देखा तो डीमन कल्टीवेशन जूजी 3rd लेवल थी। जूजी रेल में ब्लड, मेरिडियंस और बोन्स तीनों कल्टीवेट होते हैं। 3rd लेवल मतलब ब्लड कल्टीवेशन कंप्लीट। इनयांग टू रेल्म्स में डीमन साइड पर जो मंजूषा का खिले थे वो इसी ब्लड कल्टीवेशन को रिप्रेजेंट करते थे। अब इस लेवल पर चिन म्याओदिंग से ब्लड फॉग की हेल्प के बिना भी फेस टू फेस जीत सकता था। तियनहांग होली बॉडी जूजी रेल्म में अनडिफीटेड था। चिन मियाओदिंग जैसी टैलेंटेड कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल सी एक लेक जितनी होगी, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल सी डीमन साइड की हाफ भी ओशन जितनी थी। मेरिडियंस और बोन्स की कल्टीवेशन अब टाइम लगाकर करनी होगी। तियानहांग होली बॉडी फास्ट ग्रोथ हैंडल कर सकती है, लेकिन इतना टाइम नहीं था। इनर विजन से निकला। कितना टाइम गया पता नहीं, लेकिन पिछली बार शानलिंग स्प्रिंग में जितना था उससे ज्यादा जरूर था। आंखें खोलकर अपनी करंट स्ट्रेंथ फील की, सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। अब वापस जाने का वक्त था। तभी दूर से एक फिगर आती दिखी। चीन मियाओदिंग थी। चेहरा थका हुआ था। मुझे देखते ही उसकी आंखें वाइड हो गईं, जैसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने धीरे से पूछा, जुन शिमे, सच में तुम हो? चीन शिमे, तुम यहाँ कैसे? मेरा जवाब सुनकर चीन मियाओदिंग ने राहत की सांस ली, जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। धीरे से बोली, ठीक हो, बस यही काफी है। इतना कहते ही उसके दोनों पांव जवाब दे गए और वो बेहोश हो गिर गई। मैं भी हैरान हो गया। तुरंत उसकी बॉडी चेक की, बस थकान थी, कुछ बैटल वुंड्स भी थे। लगता था काफी देर से ढूंढती रही थी। थोड़ी देर बाद चिन मियाओदिंग होश में आई। घबराकर चारों तरफ देखा। मुझे देखा तो काम हुई, सपना नहीं था, सच में मिल गए। चीन शिमे, यह अचानक इतनी केयर कैसे? तीन मियाओदिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ी, थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर बोली, सब तुम्हें 1 महीने से ढूंढ रहे हैं। अगर और नहीं मिलते तो युन सीनियर पूरा सीक्रेट रेल्म उलट देती। 1 महीना हो गया?
हाँ, और ये बताओ यहाँ तक कैसे पहुंचे? उस डीमन के बाद क्या हुआ? मैं थोड़ा चुप रहा। जल्दी से कोई रीजन सोचना था, लेकिन चीन मियाओदिंग को लगा यह चुप्पी डिफीट की शर्म है। उसने भी कुछ नहीं पूछा। चीन मियाओदिंग का यही नेचर था, फ्रेंड्स नहीं थे, लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता था। काफी देर बाद मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, बस लड़ा, हारा, जान बची। उठा तो रास्ता नहीं पता था। चीन मियाओदिंग कुछ सोचती सी चुप हो गई, वैसे भी कम बोलती थी। फिर धीरे से पूछा, उस दिन तुमने मुझे क्यों धकेला? मैं वहां रहती तो शायद हेल्प कर सकती थी। मैंने पलटकर चीन मियाओदिंग की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। चिन शिमय, तुम लड़की हो, इतने डेंजरस सिचुएशन में लड़की को रिस्क लेने दूं, ये नहीं हो सकता। वो सिंपल और वार्म स्माइल देखकर चिन मियाओदिंग एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसने नजर हटाते हुए कहा, लड़की है तो रिस्क नहीं ले सकती? तुम हमें कमजोर समझते हो? मैंने हल्के से कहा, मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, बस उस वक्त तुम और शाओशिमे दोनों पहले से इंजर्ड थी, दिमाग में आया और धकेल दिया। वैसे शाओशिमे ठीक तो है? चिन मियाओदिंग ने नजर नीचे की, थोड़ी देर बाद बोली, वो ठीक है, बस तुम्हारी बहुत फिकार कर रही थी। ठीक है, यही काफी है। वैसे तुमने मेरी जान बचाई। उस डीमन की पावर देखी थी, सीधे फेस करते तो शायद बच नहीं पाती, इसलिए शुक्रिया। चिन मियाओदिंग ने ऑकवर्ड होकर नजर फेर ली। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शिमे चलते हैं। जूजन शिमे, एक मैजिकल वेपन लेना मेरी तरफ से, वरना यह एहसान मन पर रहेगा। मैंने तुरंत थोड़ा नाराज होकर कहा, शिमे ये क्या बात हुई? मैंने हेल्प की तो वेपन लोगे? मुझे इतना लालची समझते हो? ये जानता था वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, किसी का एहसान नहीं रखती, इसीलिए यह फेवर उस पर रहने देना था। कीन मियाओदिंग कुछ और नहीं बोल सकी, दोनों चुपचाप वापस चल दिए। ये चैप्टर तो खत्म हुआ, लेकिन जानता था एल्डर्स के बहुत सारे सवाल आने वाले थे। सीक्रेट रेल में एक ब्लड डीमन आया, सब एक्सप्लेन करना होगा। जब वापस ग्रुप में पहुंचा तो शाओ पिन्यान ने मुझे देखते ही दौड़कर हक कर लिया। धीरे धीरे रोते हुए बोली, शिष्य भाई ठीक हो, बस यही काफी है। वो हक बहुत टाइट था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी फीलिंग्स उस मोमेंट में जेन्युइन लग रही थी।